हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं आपको जिस ड्रामा के बारे में बता रही हूँ उस ड्रामा का नाम है मुझसे शादी करोगी या नहीं। ये एक रोमांस कॉमेडी फैमिली ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.9 आउट ऑफ 10 है। टोटल एपिसोड 15 है। तो फिर चलिए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है ऑफिस से, जहाँ पर सेंगनान एक प्रोजेक्ट को लेकर प्रेजेंटेशन दे रही होती है और सेंगनान उस बंदे को अपनी बातों में लुभाने की पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो बंदा उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। तो वो बंदा सेंगनान की बातों में आ जाता है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हमारी फर्स्ट फीमेल लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम साई वान रहता है। तो साई वान अपने बारे में सबको बताती है कि आज तक उसने जो भी चाहा उसने वो सब पाया। अगर वो किसी भी प्रोजेक्ट के पीछे पड़ जाती है तो वो उसे हासिल करके ही रहती है, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी क्यों ना पड़ जाए। और इसी वजह से उसे सब चुड़ैल कहते हैं, क्योंकि साई वान सबका हक छीनती है अपने फायदे के लिए। वो अपने फायदे के लिए किसी को भी नीचे गिरा सकती है और अपने फायदे के लिए किसी को भी ऊपर उठा सकती है, क्योंकि साई वान को हारना पसंद नहीं है और ना ही उसे लूजर्स पसंद है, जिस वजह से सारे लोग उसकी तरक्की से जलते हैं। दूसरी तरफ वो बंदा सेंगनान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उस बंदे को सेंगनान के प्रोजेक्ट में थोड़ी सी बजट को लेकर प्रॉब्लम होती है। तो सेंगनान उस बंदे को अपनी बातों में ऐसा घुमाती है कि उस बंदे को समझ में ही नहीं आता कि वो रिएक्ट कैसे करे। कि तभी उधर से साई वान की एंट्री होती है और साई वान भी उसी प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पर आई हुई होती है। तो सेंगनान साई वान को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और साई वान को कहती है, प्लीज यहाँ पर कोई गड़बड़ मत करना, समझी। तो साई वान सेंगनान की बातों पर ध्यान नहीं देती और उस बंदे को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करती है। और यहाँ पर उन दोनों में इसी प्रोजेक्ट को लेकर लड़ाई होने लगती है और वो दोनों मिलकर उस बंदे को ऐसे ऐसे ऑफर्स देती है जिसका वर्णन करना भी बहुत मुश्किल होता है। और वो लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में इतना मशहूर हो जाती है कि उन दोनों को बजट का भी ख्याल नहीं रहता और वो उस बंदे को ऐसे ऐसे ऑफर्स देती है कि वो बंदा पूरी तरह खुश हो जाता है। लेकिन बाद में साई वान ही बाजी मारती है और वो बंदा साई वान के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। तो बेचारी सेंगनान को मुंह की खानी पड़ती है। अगले दिन साई वान अपने दोस्तों से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जा रही होती है और उसी लिफ्ट में हमारा मेन लीड हाओ मैंग भी रहता है और हाओ मैंग डाइवोर्स लॉयर रहता है और दोनों ही फोन पर अपनी माँ से बात कर रहे होते हैं और दोनों की ही माँ उन दोनों के लिए ब्लाइंड डेट सेट कर रही होती है। तो साई वान की माँ साई वान के लिए जो लड़का ढूंढती है वो लड़का एक लॉयर होता है और दूसरी तरफ हाओ मैंग की माँ हाओ मैंग के लिए जो लड़की ढूंढती है वो एक सेल्स मैनेजर होती है। तो दोनों लिफ्ट में अपनी माँ से बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम ब्लाइंड डेट पर नहीं जाएंगे। तो साई वान अपनी माँ से लॉयर्स की बहुत ही बुराई करती है। तो हाओ मैंग ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उसे साई वान पर बहुत गुस्सा आता है। तो हाओ मैंग भी साई वान को चिढ़ाने के लिए अपनी माँ का जरिया बनाकर उसकी खूब इंसल्ट करता है और दोनों इनडायरेक्टली एक दूसरे की इंसल्ट करने में पीछे नहीं हटते। आगे फोन कट जाता है तो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तभी उधर से लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। तो हाओ मैंग साई वान को सबसे पहले निकलने को कहता है। तो साई वान कहती है, पहले तुम निकलो। तो हाओ मैंग कहता है, लड़की फर्स्ट। तो साई वान कहती है, चलो तुम में थोड़ी सी भी तो तमीज है। और ये कहकर साई वान वहाँ से चली जाती है। तो हाओ मैंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे दोनों उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं पर उन दोनों की टेबल्स अलग अलग होती है। आगे साई वान की सारी फ्रेंड्स साई वान को ऐसे देखकर उसे ही देखती रह जाती है, क्योंकि साई वान ने बहुत ही एडिशनल कपड़े पहने होते हैं जो मार्केट में अभी अभी लॉन्च ही हुआ होता है। तो साई वान की दोस्त साई वान के कपड़ों की काफी तारीफ करती है। तो साई वान इतरा कर कहती है, मैंने तो इसे ऐसे ही पहन लिया, मैं तो सीधा ऑफिस से तुम लोगों के पास आई हूँ, अगर मैं तैयार होकर आती तो इससे भी ज्यादा अच्छी लगती। एक्चुअली साई वान ये सब झूठ बोल रही होती है, क्योंकि उसने इस दिन के लिए काफी प्रिपेयर किया होता है और इसी दिन के लिए उसने ब्यूटी पार्लर में जाकर अपना ट्रीटमेंट भी करवाया हुआ होता है। पर साई वान ये बात उन लोगों को नहीं बताती और उन लोगों के सामने खाली शो ऑफ करती है। आगे साई वान अपने फ्रेंड्स के भी इंसल्ट करने में पीछे नहीं हटती और उनके भी ड्रेसिंग सेंस का मजाक बनाती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तो साई वान की सारी फ्रेंड्स को इस बात से बहुत बुरा लगता है पर वो साई वान को कुछ भी नहीं कहती। दूसरी तरफ हाओ मैंग अपने एक क्लाइंट से मिलता है और उसे कहता है, मैं आपका डाइवोर्स करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। जिस लॉयर से आप पहले मिली थी उसी लॉयर ने मुझे ये केस ट्रांसफर किया है। आपकी इस डाइवोर्स को लेकर जितने भी कंडीशन है मैं उन सबको पूरा करूंगा। तो वो क्लाइंट कहती है, मेरे हस्बैंड की इन सब में कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे चीट किया और मैं ही उससे इतने सारे पैसे ले रही हूँ और बेचारा इन सब में बेकार में ही फंस गया है। उसने तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, जो भी गलत किया वो मैंने किया है। तो हाओ मैंग कहता है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, उसने भी तो गलत किया ना, उसने आपके साथ शादी करके
करके गलत किया ना, इसमें उसकी गलती नहीं थी। और हाओ मेंग उस क्लाइंट को ऐसी पट्टी पढ़ाता है कि वो क्लाइंट हाओ मेंग की फैन हो जाती है और हाओ मेंग पर ही डोरे डालने लगती है। तो बेचारा हाओ मेंग ये सब देखकर हैरान होता है और वो उस क्लाइंट की बातों में हाँ मिलाता है। एक्चुअली हाओ मेंग इस केस से पीछे नहीं हट सकता क्योंकि उसे इस केस से बहुत सारे पैसे मिल रहे होते हैं। इधर साइवान अपने फ्रेंड्स के सामने शो ऑफ कर ही रही होती है कि तभी उधर से सेंगनान की एंट्री होती है और सेंगनान ने भी सेम वही कपड़े पहने हुए होते हैं जो साइवान ने पहने हुए होते हैं। तो साइवान और सेंगनान के सारे फ्रेंड्स उन दोनों को ऐसे देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और उन दोनों पर काफी हंसते भी हैं। तो साइवान और सेंगनान एक दूसरे को ऐसे देखकर पूरी तरह जल के भून जाते हैं और उन दोनों का बस चले तो दोनों एक दूसरे से अभी ही लड़ना स्टार्ट कर दे, पर वो दोनों अपने गुस्से को कंट्रोल करके जाकर टेबल पर बैठ जाती है। आगे वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने से फिर भी बाज नहीं आती और साइवान सेंगनान को कहती है, तुमने मुझे फेसबुक पे फॉलो किया हुआ है ना, इसलिए तो तुम मेरे जैसे कपड़े पहनकर यहाँ पर आ गई। तो सेंगनान भी कहाँ पीछे हटने वालों में से होती है, वो भी साइवान को खड़ी खोटी सुना ही देती है। आगे सेंगनान के फ्रेंड्स सेंगनान के काम की तारीफ करते हैं और कहते हैं, तुम तो असिस्टेंट मैनेजर बन गई, तुमने बहुत ही तरक्की की है सेंगनान। तो सेंगनान ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपनी तारीफ करने लगती है। तो साइवान को बहुत जलन होती है और कहती है, ये 5 साल से इस कंपनी में काम कर रही है और अभी तक ये असिस्टेंट मैनेजर ही बनी है, सच में तुमने बहुत ही तरक्की की है सेंगनान। और साइवान सबको अपना कार्ड दिखाती है और कहती है, मैं अपनी कंपनी में मैनेजर हूँ। तो साइवान की सारी फ्रेंड्स साइवान की तारीफ करने लगती है तो सेंगनान को बहुत गुस्सा आता है। आगे साइवान सबके सामने अपना रिंग शो ऑफ करती है तो साइवान की सारी फ्रेंड्स साइवान से उस रिंग की स्टोरी पूछने लगती है। तो साइवान कहती है, ये रिंग मेरे बॉयफ्रेंड ने दी थी और मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बहुत ही रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया था और हम दोनों बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। तो साइवान की सारी फ्रेंड्स का ध्यान साइवान की तरफ चला जाता है और साइवान की सारी फ्रेंड्स साइवान को ही अटेंशन देने लगती है। तो सेंगनान को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और बेचारी जल के भून रही होती है। दूसरी तरफ वो क्लाइंट हाओ मेंग के साथ फ्लर्ट करती है और वो कहती है, तुम 1 घंटे का 1 लाख लेते हो ना, तो मैं तुम्हें 10 लाख का चेक देती हूँ और तुम्हारे 10 घंटे मेरे होंगे, इसलिए आज रात इस होटल में आ जाना, वहाँ पर हम लोग मिलकर बातें करेंगे और तुम मुझे पूरी डिटेल में समझाना, ठीक है। तो हाओ मेंग ये सुनकर तो और शॉक्ड हो जाता है पर वो उसके सामने स्माइल करता है। आगे वो क्लाइंट फिर से हाओ मेंग के साथ फ्लर्ट करने लगती है तो हाओ मेंग की बर्दाश्त की हद पूरी तरह खत्म हो जाती है कि तभी हाओ मेंग की नजर सेंगनान पर पड़ती है और हाओ मेंग क्लाइंट को कहता है, मैं 1 मिनट में आता हूँ। और हाओ मेंग सेंगनान के पास जाता है और सेंगनान की फ्रेंड्स को कहता है, क्या मैं तुम्हारी दोस्त को कुछ मिनट के लिए यहाँ से लेकर जा सकता हूँ। और हाओ मेंग सेंगनान को खींच कर वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे हाओ मेंग उस क्लाइंट को बताता है कि सेंगनान उसकी फियांसे है और वो लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो सेंगनान ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो हाओ मेंग कहता है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, समझी। तो सेंगनान भी हाओ मेंग की बातों में हाँ मिला देती है। तो बेचारी उस क्लाइंट को अपने मुंह की खानी पड़ती है और बेचारी मुंह फुलाकर जाने लगती है। तो हाओ मेंग कहता है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा और हाँ, अगर आप दोबारा डिवोर्स लेना चाहती होंगी तो मुझे जरूर याद कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा और इस पैसे के लिए थैंक्स। तो वो क्लाइंट गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो हाओ मेंग अपने पैसों को देख रहा होता है और खुश हो रहा होता है। तो सेंगनान कहती है, ये सब क्या है, क्या कोई भाई अपनी बहन को इस तरह ट्रीट करता है और क्या कोई भाई अपनी बहन को किसी के सामने अपनी फियांसे कहलवाकर इंट्रोड्यूस करवाता है, तुम कैसे भाई हो। तो हाओ मेंग कहता है, तो क्या हुआ, वो बिना मतलब के मेरे गले पड़ रही थी तो मैंने तुम्हारी हेल्प ले ली। दूसरी तरफ साइवान और साइवान की दोस्त हाओ मेंग को देखकर उसी पर लट्टू हो जाती है और उन लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि हाओ मेंग सेंगनान का बॉयफ्रेंड है। इधर सेंगनान भी ये सब देख लेती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है साइवान को नीचा दिखाने का और वो अपने भाई को कहती है, मैंने तुम्हारी हेल्प की ना, अब तुम्हारी बारी। और सेंगनान हाओ मेंग को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर उस डिनर पार्टी में लेकर चली जाती है। तो सेंगनान उन लोगों को और जलाने के लिए कहती है कि आज का ट्रीट मेरा बॉयफ्रेंड पे करेगा। तो बेचारे हाओ मेंग की तो ये सुनकर होशी हो जाते हैं और बेचारे को मजबूरन ये कहना पड़ता है कि आज के खाने का बिल वो पे करेगा। तो सेंगनान की सारी दोस्त हाओ मेंग के ही बारे में बात करने लगती है और उसी पर सारा ध्यान केंद्रित करती है। तो साइवान को ये सब अच्छा नहीं लगता और इस बार साइवान जल के भून जाती है। तो हाओ मेंग साइवान को देखता है और उसे ही देखकर ड्रिंक करता है। आगे हाओ मेंग और सेंगनान घर जा रहे होते हैं। तो हाओ मेंग कहता है, मुझे तुम दोनों की समझ में नहीं आ रही, पहले तो तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और तुम हमेशा साइवान की तारीफ किया करती थी, लेकिन अब क्या हो गया, आखिरकार साइवान ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जो तुम उससे इतनी नफरत करती हो और उसे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती हो, क्या तुम उसे उसकी गलती के लिए माफ नहीं कर सकती। तो सेंगनान कहती है, तुम्हें नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया, पहले मैं बहुत ही डम्प थी जो मैंने उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड होने के लायक नहीं थी, उसने मेरे पीठ पर छुरा भोंका है, मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती। तो हाओ मेंग कहता है, मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम दोनों के बीच आखिर क्या हुआ था। तो सेंगनान कहती है, अगर तुम नहीं जानना चाहते लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगी, आखिरकार मैं उस चुड़ैल से इतनी नफरत क्यों करती हूँ। कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर साइवान और सेंगनान बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे और वो दोनों
साथ में ही पढ़ा करते थे और सेंगनान का अपने सीनियर जियांग पर क्रश था। तो सेंगनान जब भी जियांग को देखती वो उसे देखकर वहाँ से भाग जाया करती थी। तो साई हुआन को ये सब पता चल जाता है तो वो कहती है क्या तुम जियांग को पसंद करती हो? तो सेंगनान कहती है हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे खुद ही कहूँ कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तो साई हुआन कहती है ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। तुम्हें जब मन करे अपने दिल की बात जाकर जियांग को बता देना, ठीक है? अगले दिन साई हुआन जियांग को किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए देख लेती है। तो साई हुआन ये बात जाकर सेंगनान को बताती है। तो सेंगनान का ये सब सुनकर दिल ही टूट जाता है। तो साई हुआन सेंगनान को जियांग से दूर रहने को कहती है। तो सेंगनान साई हुआन के मुंह पर तो कह देती है कि वो उससे दूर रहेगी, लेकिन वो अपने दिल को नहीं समझा पाती और सेंगनान हिम्मत करके जियांग के पास जाती है अपने प्यार का इजहार करने के लिए। तो सेंगनान वहाँ जाकर देखती है कि साई हुआन और जियांग दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं। तो सेंगनान का ये सब देखकर पूरी तरह दिल ही टूट जाता है। आगे साई हुआन सेंगनान के लिए ब्रेकफास्ट लाती है और उसे खाने को कहती है। तो सेंगनान को साई हुआन पर बहुत गुस्सा आता है और वो सारा ब्रेकफास्ट नीचे फेंक देती है और कहती है तुम्हारे बारे में सब सही कहते थे, तुम एक नंबर की चोर हो, तुम हर इंसान का वो सामान चुरा लेती हो जो उसके लिए बहुत ही कीमती होता है, तुम सच में एक नंबर की चुड़ैल हो। और सेंगनान साई हुआन को खूब खड़ी खोटी सुनाती है। तो साई हुआन को भी गुस्सा आ जाता है और साई हुआन बाल्टी भर पानी लाकर सेंगनान पर उछल देती है और यहाँ पर दोनों की जमकर लड़ाई होती है। तो हाओ मेंग कहता है तुम दोनों ने लड़ाई तो कर ली, लेकिन एक बात अभी भी मुझे खटक रही है, आखिरकार तुम दोनों ने किस बात पर लड़ाई की? तो सेंगनान कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब, उसने मेरा प्यार चुराया था। तो हाओ मेंग कहता है वैसे भी जियांग तुम्हें डेट नहीं कर रहा था और ना ही जियांग ने तुम्हें ये कहा कि वो तुमसे प्यार करता है, फिर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हुआ? और जब जियांग तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही नहीं हुआ तो साई हुआन ने उसे तुमसे कैसे चुराया? तो सेंगनान कहती है तुम जो भी कहो, साई हुआन ने मुझसे मेरा प्यार चुराया है और मैं उसे इस गलती के लिए कभी भी माफ नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर साई हुआन भी रोते हुए जा रही होती है और अपनी पास्ट की बातें याद करती है, जब स्कूल में सारे बच्चे उसे चोर कहकर चिढ़ाते थे और कोई भी साई हुआन से अच्छे से बात नहीं करता था। तभी सेंगनान ही थी जो साई हुआन से अच्छे से बात करती थी और उसके लिए सारे लोगों से लड़ती थी और तभी ही सेंगनान साई हुआन की अच्छी दोस्त बनी थी। तो साई हुआन पास्ट की बातों को याद करके खूब रोती है और कहती है मैं उसकी परवाह क्यों करूं जब उसे मेरी परवाह नहीं, और मैं फिर से उस दौर में नहीं जाऊंगी जहां से मुझे इतनी चोट खानी पड़ी थी। और ये कहकर साई हुआन घर चली जाती है। इन दोनों को देखकर लगता है कि शायद इन दोनों में गलतफहमी हो गई है, पर इन दोनों को ही नहीं पता इनकी ऐसी लाइफ एक गलतफहमी की वजह से हुई है। इधर हाओ मेंग के पापा और मम्मी एक दूसरे से चिट के जरिए बातें करते हैं। तो हाओ मेंग के पापा कहते हैं तुमने आज भी उबला हुआ ही खाना बनाया है, मैं इसे कैसे खाऊंगा? तो हाओ मेंग की माँ कहती है तुम्हारे भले के लिए ये खाना बनाया है, अगर मैं तुम्हें और कोई खाना दूंगी तो तुम्हें चौक आ गया तो मैं तुम्हें बचाने नहीं जाऊंगी, इसलिए चुपचाप ये खा लो। और दोनों एक दूसरे को चिट के जरिए टसन दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बेचारे हाओ मेंग के पापा को मजबूरन वो उबला हुआ खाना खाना पड़ता है। आगे वहाँ पर हाओ मेंग और सेंगनान भी आ जाते हैं। तो हाओ मेंग की माँ हाओ मेंग को डांटती है और कहती है मैंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट फिक्स की थी ना, वो लड़की 3 घंटे से उस रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट कर रही थी लेकिन तुम नहीं गए, क्या तुम्हें मेरी इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं आया? तो हाओ मेंग कहता है मैं एक क्लाइंट के साथ बिजी था इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा पाया। तो हाओ मेंग की माँ हाओ मेंग को डांटने लगती है। तो हाओ मेंग के पापा उन दोनों के बीच में टोन मारते हैं और सेंगनान के जरिए हाओ मेंग की माँ को मैसेज पहुँचाते हैं कि चटनी कहाँ है? तो हाओ मेंग की माँ कहती है फ्रीज में है, जाकर ले लो। तो हाओ मेंग के पापा फिर भी बाज नहीं आते और मैसेज के जरिए फिर से हाओ मेंग की माँ को तंग करने लगते हैं। तो हाओ मेंग अपने माँ पापा के ऐसे किच-किच से परेशान हो जाता है और कहता है कब तक आप लोग इसी तरह बात करते रहेंगे? क्या आप दोनों को जरा सी भी हमारी फिक्र नहीं होती कि आप दोनों के ऐसे वर्ताव से हमें क्या कुछ झेलना पड़ता है? तो हाओ मेंग के पापा और मम्मी ये सुनकर चुप हो जाते हैं। तो हाओ मेंग के पापा सेंगनान के जरिए हाओ मेंग को एक चिट पहुँचाते हैं। तो सेंगनान कहती है पापा पूछ रहे हैं कल दादी का बर्थडे है, क्या तुम आओगे? तो हाओ मेंग भी गुस्से से चिट के जरिए ही जवाब देता है और सेंगनान के हाथ में थमाकर वहाँ से चला जाता है। तो सेंगनान अपने पापा को कहती है वो दादी के बर्थडे पर नहीं आएगा क्योंकि वो कल बिजी है। दूसरी तरफ साई हुआन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साई हुआन की माँ एक लड़की का भविष्य बता रही होती है। एक्चुअली साई हुआन की माँ भविष्य बताने वाली होती है कि तभी वहाँ पर साई हुआन आती है। तो साई हुआन की माँ साई हुआन को खूब डांटती है और कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की थी लेकिन तुम वहाँ पर क्यों नहीं गई? तो साई हुआन कहती है माँ मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं शादी नहीं करना चाहती और मैं दूसरे लड़के से शादी क्यों नहीं करना चाहती वो आपको पता है। और ये कहकर साई हुआन अपने रूम में चली जाती है। तो साई हुआन की माँ साई हुआन के पापा से कहती है आप इसे क्यों नहीं समझाते, ये मेरी बात नहीं मानती। तो साई हुआन के पापा कहते हैं
उसे देखकर लग रहा है कि उसका मूड ठीक नहीं है, मैं उससे कल बात करूंगा। तो साइवान की माँ कहती है आप तो रहने ही दीजिए, मुझे पता है कि आप उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। इधर हाओ मेंग अपने पापा को वही चेक देता है जो उसे क्लाइंट से मिला हुआ होता है। तो हाओ मेंग के पापा कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, अगर तुम मुझे मेरे पैसे नहीं भी चुकाओगे तो कोई बात नहीं, तुम बार बार मुझे पैसे देने क्यों आ जाते हो। तो हाओ मेंग कहता है मैंने जो आपसे लिया है मैं उसे चुका कर रहूंगा। तो हाओ मेंग के पापा वो चेक ले लेते हैं और कहते हैं ये पैसे उन खुशियों के बदले हैं जिसे तुमने अलग किया है। तो हाओ मेंग कहता है मुझे पता है कि आपको मेरे डाइवोर्स लॉयर बनने से प्रॉब्लम है और आपको ये भी लगता है कि मैं दूसरों की खुशियाँ को छीन कर उन्हें अलग कर देता हूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता वो दोनों एक साथ रहकर भी खुश नहीं रहते, इसलिए मैं उन दोनों को अलग करके उन्हें आजादी की खुशी देता हूँ ताकि वो दोनों अपनी लाइफ आराम से जी सके। वेल आखिरकार इनकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम है और हाओ मेंग अपने डैड से इस तरह क्यों बात करता है और हाओ मेंग की माँ और डैड के बीच क्या हुआ जो वो लोग चिट के जरिए बात करते हैं, वो हमें आगे की एपिसोड में पता चलेगा। तो इसलिए आप लोग आगे की एपिसोड देखना मत भूलिएगा। दूसरी तरफ साइवान की माँ साइवान के रूम में जाती है और उसका रूम इतना गंदा देखकर कहती है तुम्हारा रूम इतना गंदा है, क्या तुम अपने रूम को साफ नहीं कर सकती। तो साइवान कहती है मेरी बहुत जल्द शादी हो रही है तो मैं वहाँ का घर साफ करूंगी, यहाँ का घर साफ करके क्या करूंगी। तो साइवान की माँ कहती है मैं तुम्हें समझा रही हूँ वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम दोनों का कोई मैच नहीं है, शादी के बाद तुम दोनों की लाइफ अच्छी नहीं होगी, इसलिए तुम उससे शादी मत करो। तो साइवान कहती है जब वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड था तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब वो आपके लिए बहुत ही अच्छा था, लेकिन जैसे ही आपने सुना कि मैं उससे शादी कर रही हूँ तब से आप मेरे पीछे ही पड़ गई हैं कि मैं उससे रिश्ता तोड़ लूं। लेकिन माँ मैं आपको क्लियरली बता दूं मैं उससे रिश्ता नहीं तोड़ूंगी, मैंने अपने शादी के कार्ड्स भी छपवा लिए हैं और अधिकतर को मैंने तो बांट भी दिया है। अगर मैं अभी शादी कैंसिल कर दूंगी तो पता है आपको मेरी क्या इमेज रह जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए मुझे शादी कैंसिल करने को मत कहिए क्योंकि मैं नहीं करूंगी। और आपको पता है मुझे इससे अच्छा रिश्ता भी नहीं मिल सकता, उसके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, कार है और सबसे अच्छी बात यह है कि उसके माँ पापा नहीं है। और आप ही सोचो बिना सास ससुर की मेरी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी, ना कोई किचकिच करने वाला और ना ही कोई रोक टोक करने वाला। तो साइवान की माँ कहती है तो क्या हुआ, पूरी जिंदगी दुख झेलने से अच्छा कुछ दिन की शर्मिंदगी ही उठा लेना, लेकिन तुम उस बंदे से शादी मत करो, तुम उसके साथ खुश नहीं रहोगी। और साइवान की माँ साइवान को समझाने की बहुत कोशिश करती है। तो साइवान कहती है मैंने उसे ब्रेकअप करने की कोशिश की थी और मैं उससे ब्रेकअप करने ही गई थी, लेकिन तभी उसने मुझे प्रपोज कर दिया और प्रपोज करते टाइम उसने मुझसे जो जो बातें की उसने मेरा दिल छू लिया और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मुझे उसके जैसा लड़का कभी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं उसी से शादी करूंगी। तो साइवान की माँ कहती है आखिरकार उस लड़के ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया जो तुम उसी के गुणगान करे जा रही हो। आगे हाओ रेंग के अंकल हाओ रेंग को बार में बुलाते हैं मिलने के लिए। तो हाओ रेंग बार जाता है अपने अंकल से मिलने के लिए। तो सिन हाओ रेंग को अपनी शादी का कार्ड देता है और कहता है मेरी शादी में तुम जरूर आना। तो हाओ मेंग कहता है तुमने मुझे बस ये कार्ड देने के लिए बुलाया है, अगर तुम्हें कार्ड ही देना था तो मुझे ईमेल कर देते, इतनी दूर मुझे क्यों बुलाया। और मैं तुम्हें एक बात क्लियरली बता दूं, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे तो मैं ये सोच रहा हूँ आखिरकार तुम शादी ही क्यों कर रहे हो और उस लड़की ने तुमने ऐसा क्या देखा जो वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। तो सिन कहता है ये सब तो तुम्हारी मेहरबानी है, तुम्हारी वजह से ही मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। तो हाओ मेंग को समझ में नहीं आता आखिरकार वो कह क्या रहा है। तो हाओ मेंग उससे पूछता है मेरी वजह से, आखिरकार मैंने ऐसा क्या किया जो तुम दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। तो सिन कहता है क्या तुम्हें याद है लोग इसी बार में ड्रिंक कर रहे थे और तुम नशे की हालत में तुमने मुझे प्रपोजल का एक स्पीच सुनाया था, मैंने वही स्पीच जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाया तो वो बिल्कुल खुश हो गई और उसने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। ये सब तुम्हारी वजह से हुई है मेरे भाई, तुम्हारी वजह से ही मैं शादी कर रहा हूँ। तो हाओ मेंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है मैंने तुम्हें उस दिन जो भी स्पीच सुनाया था वो सब बिल्कुल गलत है, ऐसी लड़की दुनिया में बनी ही नहीं है जो तुम्हारे मुताबिक चले। और मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, अगर तुम दोनों का डाइवोर्स हो रहा हो तो तुम मुझसे आकर मिलना, मैं तुम दोनों का डाइवोर्स अच्छे से करवा दूंगा और मैं तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट भी दे दूंगा। और ये कहकर हाओ मेंग चला जाता है। तो सिन कहता है तुम मेरे शादी में आओगे ना। तो हाओ मेंग कहता है नहीं। इधर साइवान भी अपनी माँ को वही स्पीच सुनाती है जो हाओ मेंग ने सिन को कही थी। तो साइवान की माँ ये स्पीच सुनकर पूरी तरह दंग रह जाती है और कहती है क्या उस बंदे ने तुम्हें इस तरह प्रपोज किया था। तो साइवान कहती है इसलिए तो माँ मैं उसे मना नहीं कर पाई, इसलिए आप भी मेरी शादी में अरंगा डालना बंद कीजिए और मेरी खुशी में ही खुशी रहिए। तो बेचारे साइवान की माँ को मजबूरन चुप होना पड़ता है। आगे सेंगनान और सेंगनान के पेरेंट्स सेंगनान की दादी से मिलने जाते हैं। तो हाओ मेंग के पापा अपनी माँ को जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं। तो दादी को सेंगनान को देखकर गलतफहमी हो जाती है कि सेंगनान सिन की दुल्हन है और दादी सेंगनान को आशीर्वाद देने लगती है कि तभी उधर से सिन आता है और दादी को बताता है कि ये उसकी दुल्हन नहीं है बल्कि साइवान उसकी दुल्हन है। तो दादी साइवान को फिर बधाइयाँ देने लगती है। तो सेंगनान साइवान को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा उन लोगों को शॉक्ड तब लगता है जब वो दोनों एक दूसरे के कपड़े देखती है क्योंकि वो दोनों रीयूनियन पार्टी की ही तरह सेम कपड़े पहनकर आई हुई होती है। तो सेंगनान साइवान को कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी साइवान सेंगनान को गले लगा लेती है
और सिन को कहती है जैसा तुमने अपनी भतीजी के बारे में बताया था वो बिल्कुल वैसी है। और साइवान सेंगनान की सबके सामने तारीफ करने लगती है। तो सेंगनान को साइवान का इतना प्यार हजम नहीं होता और वो सोचती है ये लड़की इतना कैसे बदल गई। और सेंगनान साइवान को अपने से दूर करती है और इस चक्कर में साइवान से गलती से सिन को धक्का लग जाता है और सिन के हाथ में जो केक रहता है वो सीधा दादी पर गिरने ही वाला होता है कि तभी साइवान बीच में आ जाती है और वो केक अपने ऊपर ले लेती है और साइवान सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। तो सेंगनान को ये सब बिल्कुल हजम नहीं होता और वो गुस्से से पगला रही होती है। आगे साइवान फिर से एक नया केक ऑर्डर करती है और उसके बाद दादी का जन्मदिन मनाया जाता है। आगे सिन को डिजाइनर का कॉल आता है तो डिजाइनर सिन को कहती है कि दुल्हन की ब्राइड मेड कौन बनेगी ताकि वो उसके हिसाब से ड्रेस को डिजाइन कर सके। तो सिन साइवान से पूछता है कि तुम्हारी ब्राइड मेड कौन बनेगी। तो साइवान सेंगनान से बदला लेने के लिए कहती है जब मेरी फ्रेंड ही मेरी फैमिली में मौजूद है तो मैं बाहर वाली को क्यों ब्राइड मेड बनाऊं, क्यों ना सेंगनान ही मेरी ब्राइड मेड बन जाए। तो सेंगनान का ये सुनकर तो खून ही खौल उठता है और कहती है मैं और तुम्हारी ब्राइड मेड बिल्कुल भी नहीं। कि तभी सेंगनान के डैड सेंगनान को डांटते हैं और कहते हैं क्या तुम इस तरह अपनी आंटी से बात करोगी, वो तुमसे बड़ी है इसलिए तमीज से उनसे बात करो और तुम ही ब्राइड मेड बनोगी, समझी। तो सेंगनान को अपने पापा की बात माननी पड़ती है और बेचारी को मजबूरन साइवान की ब्राइड मेड बनना पड़ता है। तो दादी कहती है ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि साइवान ने सेंगनान को अपनी ब्राइड मेड बनाया, इससे सेंगनान की जल्दी शादी भी होगी। तो सेंगनान ये सुनकर तो और पगला जाती है। आगे सेंगनान को बुरे बुरे सपने आने लगते हैं कि साइवान उससे काम करवा रही है और उसे नौकरों की तरह ट्रीट कर रही है। तो सेंगनान को ये सब हजम नहीं होता और वो कहती है वो मुझसे पहले शादी नहीं कर सकती और वो भी मेरे अंकल से, ये मैं होने नहीं दूंगी। और सेंगनान साइवान की शादी में कोई ना कोई हंगामा करने की प्लानिंग करती है। आगे शादी का दिन नजदीक आने लगता है तो साइवान के पेरेंट्स साइवान के लिए प्रे करते हैं ताकि उसकी शादी अच्छी चले और वो उसके साथ खुश रहे। आगे पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर साइवान सिन से अपना रिश्ता तोड़ने के लिए जाती है पर साइवान सिन के सामने कुछ कह ही नहीं पाती। तो सिन साइवान से पूछता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी तो बताओ क्या कहना चाहती थी। तो साइवान कहती है मुझे बाथरूम जाना है और साइवान बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। उसी रेस्टोरेंट में हाओ मैंग भी रहता है अपने क्लाइंट के साथ। तो वो क्लाइंट बहुत ही सैड रहता है। तो हाओ मैंग कहता है क्या आप डाइवोर्स नहीं चाहते जो इतना सैड है। तो वो क्लाइंट कहता है मैं उसके साथ 3 साल तक था, मैं उससे बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। तो हाओ मैंग कहता है तो फिर क्या हुआ, क्या आपने चीट किया उसे या उसने। तो वो क्लाइंट कहता है हम दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को चीट नहीं किया, बल्कि उसने तो मुझे ये कहा कि अब वो मुझसे वैसा प्यार नहीं करती जैसा वो 3 साल पहले करती थी, इसलिए वो मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती है। लेकिन मुझे डाइवोर्स लेते हुए कोई खुशी नहीं हो रही, मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। तो हाओ मैंग का ये सुनकर तो दिमाग ही खिसक जाता है। एक्चुअली हाओ मैंग में एक बुरी आदत होती है, अगर किसी रिश्ते में 1% भी चांस होता है कि वो रिश्ता बच सकता है तो हाओ मैंग अपनी पूरी जी जान लगा देता है उस रिश्ते को तुड़वाने के लिए। अगर उन लोगों का डाइवोर्स नहीं होगा तो हाओ मैंग की इनकम भी नहीं होगी और हाओ मैंग पैसे कमाने के चक्कर में किसी का भी रिश्ता जानबूझकर तुड़वा देता है, चाहे उसके लिए उसे झूठी क्यों ना बोलना पड़े और चाहे उसे झूठे सबूत ही क्यों ना बनाना पड़े। वो सारे पैतरे अपनाता है उन लोगों का डिवोर्स करवाने के लिए। तो उस क्लाइंट के दिल में एक उम्मीद रहती है कि वो अपना रिश्ता बचा सकता है और वो क्लाइंट ये बात हाओ मैंग के साथ भी शेयर करता है। तो हाओ मैंग उस क्लाइंट को अपनी लॉयरगिरी में ऐसा समझाता है कि बेचारे की हवा टाइट हो जाती है और वो कहता है बाद में पछताने से अच्छा है कि मैं अभी ही जाकर उसे कह दूं कि मैं उसे डाइवोर्स देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर उसके बाद में डिमांड्स बढ़ गए तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो हाओ मैंग कहता है मैं तो यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर उसका डिमांड फिर से बढ़ गया तो मैं भी इस केस को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम घर जाओ और घर जाकर उसे कहो कि तुम्हें डाइवोर्स चाहिए। और हाओ मैंग उस क्लाइंट को पूरी पट्टी पढ़ाकर उसे घर भेज देता है। इधर साइवान भी खुद को प्रिपेयर करती है कि वो किसी भी कीमत पर आज सिन से ब्रेकअप करके रहेगी। और साइवान के ब्रेकअप करने का रीजन ये होता है कि सिन उसे पहले की तरह प्यार नहीं करता और सिन उन वादों पर भी खड़ा नहीं हुआ जो वादा उसने साइवान को किया था। और साइवान की उम्र बीती जा रही है और सिन ने अभी तक उसे शादी के लिए प्रपोज नहीं किया और साइवान को यही सब बातें सिन की पसंद नहीं होती, जिस वजह से वो सिन से ब्रेकअप करना चाहती है। आगे साइवान अपना पूरा मन बना लेती है कि वो जाकर सिन को कह देगी कि वो उससे ब्रेकअप चाहती है। आगे साइवान जब सिन के पास पहुंचती है तो सिन साइवान को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, वो भी रोमांटिक अंदाज में। तो साइवान ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और खुश भी होती है और साइवान सिन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। तो हाओ मैंग उन दोनों की जोड़ी को देखकर कहता है सिंगल लाइफ जीने में तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्यों तुम लोग खुद को जहन्नुम की तरफ धकेल रहे हो। और हाओ मैंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है और हाओ मैंग साइवान का चेहरा भी नहीं देखता और यहीं पर पास्ट की स्टोरी खत्म होती है। आगे हाओ मैंग और साइवान एक ही रास्ते से काम के लिए जा रहे होते हैं। हाओ मैंग को रास्ते में एक बीमार कुत्ता दिख जाता है तो हाओ मैंग उस कुत्ते को उठाकर जंगल में छोड़ने जाता है। तो साइवान ये सब देख लेती है और कहती है तुम इस कुत्ते को कहाँ पर ले जा रहे हो, इस कुत्ते को तो हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो हाओ मैंग कहता है मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊँ, इसलिए मैं इसे साइड में रख रहा हूँ ताकि इसका एक्सीडेंट ना हो जाए। तो साइवान कहती है तुम इस कुत्ते के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हारे अंदर दया नाम की चीज नहीं है, तुम्हें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, देखो इस कुत्ते की हालत ठीक नहीं है। तो हाओ मैंग कहता है अगर तुम्हें दया नाम
की चीज है, तो तुम क्यों नहीं इस कुत्ते को हॉस्पिटल लेकर चली जाती हो? मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे जाना होगा। और ये कहकर हाओ मेंग जाने लगता है। तो साइवान हाओ मेंग के पीछे पड़ जाती है और कहती है, अगर तुम इस कुत्ते को इसी तरह छोड़कर चले जाओगे तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने इस कुत्ते का एक्सीडेंट किया है। तो हाओ मेंग कहता है, मैंने कब किया? मैं तो इस कुत्ते की जान बचा रहा था, और तुम कितनी बड़ी झूठी हो जो मुझे झूठे इल्जाम में फंसाओगी। और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने इस कुत्ते का एक्सीडेंट किया है? लेकिन मेरे पास प्रूफ है, मेरे कार के कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि मैंने इस कुत्ते का एक्सीडेंट नहीं किया है। तो साइवान उस सबूत का भी सत्यानाश कर देती है और कहती है, अब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और अब मैं आसानी से प्रूफ कर सकती हूँ कि तुमने इस कुत्ते को ठोकर मारी है। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है इस कुत्ते को हॉस्पिटल ले जाने के। तो बेचारा हाओ मेंग साइवान के जाल में फंस जाता है और उसे मजबूरन कुत्ते को अपनी कार में लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। आगे हाओ मेंग गाड़ी बहुत ही धीरे चला रहा होता है, तो साइवान हाओ मेंग को कहती है, गाड़ी तेज चलाओ। तो हाओ मेंग कहता है, मैं इस रोड में गाड़ी तेज नहीं चला सकता क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ होगा और मैं रूल्स के खिलाफ कभी भी नहीं जाता, और आज तक मैंने कभी भी ट्रैफिक के रूल्स नहीं तोड़े हैं और न ही मैंने कभी भी ट्रैफिक का चालान कटवाया है, इसलिए मैं इसी स्पीड में चलूंगा, रूल्स को फॉलो करते हुए, समझी? तो साइवान हाओ मेंग की बातें सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और हाओ मेंग को कहती है, लेफ्ट से चलो, हम लोग जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो हाओ मेंग कहता है, वो रास्ता बंद है इसलिए हमें लंबा रास्ता लेना होगा। तो साइवान कहती है, इतनी दूर के लिए तुम लंबा रास्ता लोगे, सीधा लेफ्ट से चलो। तो हाओ मेंग लेफ्ट से नहीं चलता, तो साइवान कार की स्ट्रिंग को लेफ्ट साइड घुमा देती है, जिस वजह से बेचारे हाओ मेंग को ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है और उसे फाइन भी भरना पड़ता है। तो बेचारा ये देखकर पूरी तरह दंग रह जाता है। आगे वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो साइवान उस कुत्ते का ट्रीटमेंट करवाती है और बेचारा हाओ मेंग अपनी फूटी किस्मत पर रोता है। आगे साइवान सेंगनान से बदला लेने के लिए हाओ मेंग का इस्तेमाल करती है और उस कुत्ते का सबसे महंगा ट्रीटमेंट करवाती है और कहती है, इसका सारा बिल वो बंदा देगा। और ये कहकर साइवान वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। आगे नर्स हाओ मेंग को बिल भरने को कहती है, तो हाओ मेंग कहता है, मैं इसके पैसे क्यों दूं? मेरे साथ जो लड़की आई थी आप उससे पैसे मांगिए ना। तो वो नर्स कहती है, उस लड़की ने कहा कि आप बिल पे कीजिएगा और टोटल बिल 12,000 का आया है। तो हाओ मेंग जैसे ही 12,000 का नाम सुनता है तो बेचारे के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो सोचने लगता है कि आज का दिन सच में उसके लिए बहुत ही मनहूस है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसे चालान का फाइन भरना पड़ा और दूसरा उसे बिना किसी गलती के कुत्ते का हॉस्पिटल बिल भरना पड़ा। साइवान अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई करने जाती है तो सेंगनान भी उसके साथ ड्रेस ट्राई करने जाती है। तो साइवान सेंगनान के लिए बहुत ही घटिया ड्रेस चूज करती है जो सेंगनान को बिल्कुल पसंद नहीं होता, पर फैमिली के प्रेशर में और साइवान के कारण उसे वही कपड़ा चूज करना पड़ता है। आगे साइवान अपनी फैमिली के साथ अपना वेडिंग हॉल देखने जाती है तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि उसका वेडिंग हॉल कैंसिल हो गया है और किसी ने रात में कॉल करके उसके वेडिंग हॉल को कैंसिल कर दिया है। तो साइवान ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उस मैनेजर को कहती है, क्या मैंने आपको कॉल करके कहा था कि मेरा वेडिंग हॉल कैंसिल कर दीजिए, फिर आपने किसके कहने पर ये वेडिंग हॉल कैंसिल कर दिया? एक्चुअली ये प्लान सेंगनान का होता है, उसी ने रात में कॉल करके इस वेडिंग हॉल को कैंसिल करवाया होता है। और सेंगनान ये सब करके बहुत खुश होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि साइवान की शादी हो। आगे साइवान उस मैनेजर से कहती है, मुझे कोई और हॉल चाहिए, आप कहीं से भी जाकर उसकी व्यवस्था कीजिए, मैं नहीं जानती, मुझे वेडिंग हॉल चाहिए तो चाहिए। तो वो मैनेजर कहता है, सॉरी मैम, एक भी वेडिंग हॉल खाली नहीं है, सारे वेडिंग हॉल बुक्ड हैं, आपको अभी कोई भी वेडिंग हॉल खाली नहीं मिलेगा। तो साइवान जैसे ये सुनती है तो बेचारी के तो होश ही उड़ जाते हैं, पर साइवान की माँ ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, अगर कोई भी वेडिंग हॉल खाली नहीं है तो तुम शादी को पोस्टपोन कर दो ना। तो साइवान समझ जाती है कि ये सब सेंगनान का प्लान है। तो सेंगनान कहती है, अब तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है क्योंकि कोई भी वेडिंग हॉल खाली नहीं है और वेडिंग हॉल ही नहीं होगा तो तुम शादी कैसे करोगी? इससे अच्छा तुम्हें शादी को पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो साइवान कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी को पोस्टपोन नहीं करूंगी, मेरी शादी उस दिन होकर ही रहेगी जिस दिन मैंने तय की है। तो सेंगनान कहती है, फिर तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, तुम्हें अपनी शादी रोड साइड में करनी होगी, गार्डन में। तो साइवान की माँ कहती है, मैं अपनी बेटी की शादी गार्डन में नहीं करूंगी, इसलिए साइवान तुम शादी को पोस्टपोन कर दो, हम लोग दूसरा डेट निकाल कर तुम्हारी शादी करेंगे, ठीक है? तो साइवान कहती है, नहीं, मैं उसी दिन शादी करूंगी और सेंगनान का आइडिया उतना भी बुरा नहीं है, मैं रोड साइड पर ही शादी कर लूंगी। और साइवान उस मैनेजर को गार्डन दिखाने को कहती है। इधर हाओ मेंग की मम्मी हाओ मेंग के लिए ब्लाइंड डेट फिक्स करती है और इस बार हाओ मेंग को अपने साथ लेकर जाती है। तो हाओ मेंग पूरी कोशिश करता है कि ये रिश्ता भंगट जाए, पर वो लड़की हाओ मेंग से भी 4 कदम आगे निकलती है। हाओ मेंग जितने भी ट्रिक्स लगाता है जिससे ये रिश्ता टूट जाए, वो लड़की उन सारी ट्रिक्स का सोल्यूशन निकाल देती है और हाओ मेंग को ही मात दे देती है। तो बेचारा हाओ मेंग कुछ भी नहीं कर पाता सिवाय स्माइल करने के। तो हाओ मेंग की माँ हाओ मेंग की सारी ट्रिक्स समझ जाती है और वो समझ जाती है कि हाओ मेंग इस रिश्ते को मना करने की कोशिश कर रहा है। तो हाओ मेंग की माँ मिन की माँ को कहती है, हमें इन 2 बच्चों को एक साथ अकेले छोड़ देना चाहिए ताकि ये दोनों एक दूसरे को समझ पाए, है ना हाओ मेंग? तो हाओ मेंग कहता है, माँ मुझे एक मीटिंग में जाना है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रुक पाऊंगा। तो हाओ मेंग की माँ हाओ मेंग को साइड में लेकर जाकर कहती है, क्या तुम अपनी माँ की बात नहीं मानोगे? तो हाओ मेंग कहता है, माँ मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन आप जानती है ना कि मैं शादी करना नहीं चाहता, खासकर ऐसी शादी जिसे मैं पसंद नहीं करता, मैं उस लड़के से शादी करना चाहता हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ। तो हाओ मेंग की माँ कहती है, मैंने तुम्हें कभी भी डेट करने से
मना नहीं किया। तुम चाहे किसी भी लड़की को डेट करो जो तुम्हें पसंद आती है, मैं कभी भी तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी, लेकिन मेरी घर की बहू वही बनेगी जो मुझे भाएगी, जो मेरी पसंद होगी, समझे? तुम चाहे जिसे भी डेट कर लो, लेकिन मेरी घर की बहू मेरी मर्जी की बनेगी। इसलिए अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम क्या करते हो। इसलिए अब तुम्हें एक ऐसी लड़की ढूंढना होगा जिसे तुम्हारी माँ भी पसंद करे और तुम भी। अगर तुम्हें ऐसी लड़की नहीं मिलती तो चुपचाप मिन से शादी कर लो, समझे? तो बेचारा हाओ मेंग अपनी माँ को कुछ कह नहीं पाता। दूसरी तरफ साइवान गार्डन का वेन्यू देखती है और उसे ये फाइनल कर देती है, पर साइवान की माँ उसे मना करती है कि ये गार्डन उसकी शादी के लिए सही नहीं है, उसे अच्छी वाइब्स नहीं आ रहे यहाँ से। पर साइवान अपनी माँ की एक भी नहीं सुनती और उस गार्डन के वेन्यू को ही फाइनल कर देती है। तो वो मैनेजर कहता है, लेकिन हमने गार्डन में बहुत दिनों से शादी नहीं करवाई है, इसलिए हम यहाँ पर शादी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको कोई और वेन्यू देखना चाहिए। तो साइवान उस मैनेजर को उसके बॉस के नाम से इतना डराती है कि वो उसके बॉस को जानती है, अगर उसने उसके लिए वो वेन्यू सेट नहीं किया तो वो उसकी बॉस से शिकायत कर देगी। तो बेचारा मैनेजर साइवान की बातों से पूरी तरह डर जाता है और कहता है, आप निश्चिंत रहिए, मैं इस वेन्यू को अच्छे से डिजाइन करूंगा। तो बेचारी सेंगनान का ये भी प्लान फेल हो जाता है और बेचारी को मुंह की खानी पड़ती है। आगे साइवान की नजर हाओ मेंग और मिन पर पड़ती है, तो वो उसे देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो साइवान सिन को कहती है, मुझे कुछ काम याद आ गया है, क्या तुम मेरे मम्मी पापा को घर ड्रॉप कर दोगे? तो सिन कहता है, कोई बात नहीं। तो साइवान की माँ कहती है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं कह रही हूँ तुम्हें शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए। तो साइवान कहती है, मम्मी जब मैं घर पर आऊंगी ना तब आप मुझे ये सारी बातें कहना, अभी मैं बिजी हूँ। और ये कहकर साइवान वहाँ से चली जाती है। आगे साइवान हाओ मेंग और मिन की चुपके से पिक क्लिक करती है और ये सब हाओ मेंग देख लेता है। तो हाओ मेंग साइवान को उसकी पिक डिलीट करने को कहता है, पर साइवान उसकी पिक डिलीट नहीं करती और वहाँ से भाग जाती है। तो हाओ मेंग भी मिन को अकेला छोड़कर साइवान के पीछे भाग जाता है। आगे हाओ मेंग साइवान को पकड़ लेता है और उसे उसकी पिक डिलीट करने को कहता है। तो साइवान कहती है, मैंने तुम्हारी पिक कहाँ ली है जो मैं उसे डिलीट करूंगी? तो हाओ मेंग कहता है, मैंने तुम्हें देखा है पिक लेते हुए, ये बहुत बड़ा क्राइम है किसी की भी फोटो लेना, इसलिए तुम उसे डिलीट करो। और हाओ मेंग साइवान को लॉयरी लैंग्वेज में धमकी देने लगता है, पर साइवान पर इसका कोई असर नहीं होता और यहाँ पर दोनों एक दूसरे से खींचातानी करने लगते हैं। तो साइवान कहती है, मेरा हाथ छोड़ दो वरना मैं तुम पर असॉल्ट का केस कर दूंगी। तो हाओ मेंग कहता है, उल्टा गलती तुमने की और ऊपर से धमकी भी मुझे ही दे रही हो। तो हाओ मेंग भी कहाँ किसी से कम होता है, वो भी साइवान को धमकी दे ही देता है और दोनों एक दूसरे से फोन की खींचातानी करने लगते हैं। और इसी चक्कर में हाओ मेंग साइवान के प्राइवेट जगह पर हाथ रख देता है, तो सारी पब्लिक ये सब देख लेती है। तो साइवान इसी मौके का फायदा उठाकर हाओ मेंग को सबके सामने गलत प्रूफ करने की कोशिश करती है और कहती है कि हाओ मेंग उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। तो सारी पब्लिक साइवान का ही साथ देती है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और हाओ मेंग को अरेस्ट करके वहाँ से लेकर चली जाती है और बेचारा हाओ मेंग बिना किसी गलती के ही बीच में फंस जाता है। आगे पुलिस हाओ मेंग को कहती है, आज मैंने तुम्हें 2 बार पकड़ा है, वो भी रूल्स तोड़ने के लिए। तो हाओ मेंग उस पुलिस को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती साइवान की है। पर वो पुलिस हाओ मेंग की बातों पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि साइवान इस तरह बेचारी बनने का नाटक करती है जैसे कि सारा जुल्म उसी के साथ हुआ है। और साइवान उस पुलिस को अपनी बातों में इस तरह लपेटती है कि वो पुलिस साइवान के ही गुण गाता है। तो हाओ मेंग ये देखकर पूरी तरह दंग रह जाता है और कहता है, मैं भी एक लॉयर हूँ, अगर मैंने इसके साथ बदतमीजी की है तो इसके पास कोई ना कोई प्रूफ जरूर होगा ये साबित करने के लिए। तो पुलिस कहता है, हाँ है ना गवाह, वहाँ देखो उन सारे बंदों ने तुम्हें ये काम करते हुए देखा है और उन सारे बंदों ने गवाही भी दी है कि इसमें तुम्हारी गलती है। तो बेचारा हाओ मेंग ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उसके पास कोई रास्ता नहीं होता इस केस से बाहर निकलने का। तो साइवान कहती है, अगर मेरी गवाही हो गई हो तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? तो पुलिस कहती है, हाँ तुम्हारी गवाही हो गई, तुम यहाँ से जा सकती हो। और साइवान हाओ मेंग को वहाँ पर फंसा कर इतराते हुए वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा हाओ मेंग बिना किसी गलती के उस केस में फंस जाता है कि तभी हाओ मेंग को सेंगनान का कॉल आता है। तो हाओ मेंग सेंगनान को सारी बातें बताता है। आगे सेंगनान हाओ मेंग को पुलिस से छुड़वाकर घर लेकर जाती है। तो हाओ मेंग सेंगनान को कहता है, लाइफ में पहली बार मेरे ऊपर केस हुआ है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सेंगनान तुम्हारी दोस्त है ना, प्लीज उससे कहो कि वो केस वापस ले ले, क्योंकि इस केस की वजह से मेरा रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। प्लीज अपनी दोस्त को कहो केस वापस ले ले। तो सेंगनान कहती है, हम दोनों इतने अच्छे भी दोस्त नहीं है, मैं उससे नफरत करती हूँ। अब तो वो इस मौके का फायदा और उठाएगी, क्योंकि उसे नहीं पता ना कि तुम मेरे भाई हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाया है। अगर मैंने उससे हेल्प मांगी तो अंकल को भी पता चल जाएगा, फिर हमारा भांडा फूट जाएगा, इसलिए मैं उसे नहीं कह सकती। तो हाओ मेंग कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब कि वो हमारी चाची बन रही है? तो सेंगनान कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि सिन की शादी साइवान से हो रही है? क्या तुमने कार्ड नहीं पढ़ा था? तो हाओ मेंग ये सुनकर तो और शॉक्ड हो जाता है। आगे हाओ मेंग और सेंगनान घर आते हैं। तो सेंगनान हाओ मेंग को कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं साइवान की शादी तुड़वा कर रहूंगी। कि तभी उधर से हाओ मेंग की माँ हाओ
हाओ मेंग का सारा सामान बाहर फेंक रही होती है। तो सेंग नान अपनी माँ से पूछती है, माँ आप ये क्या कर रही हो? तो हाओ मेंग की माँ कहती है, ये हाओ मेंग का सामान है इसलिए मैं इसे बाहर फेंक रही हूँ क्योंकि आज से हाओ मेंग इस घर में नहीं रहेगा। तो सेंग नान कहती है, लेकिन क्यों माँ, ऐसा क्या कर दिया भाई ने? तो हाओ मेंग की माँ कहती है, इसने मिन के साथ बहुत ही मिसबिहेव किया है, इसने मिन को रेस्टोरेंट में अकेला ही छोड़ दिया और बेचारी मिन 3 घंटे तक इसका रेस्टोरेंट में वेट करती रही कि वो आएगा, लेकिन ये जनाब तो किसी और ही काम में बिजी हो गए, इसलिए आज से ये इस घर में नहीं रहेगा। जब तक ये मिन से शादी करने के लिए हाँ नहीं कह देता तब तक ये इस घर में नहीं आ सकता। तो सेंग नान अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश करती है पर उसकी माँ उसकी एक भी नहीं सुनती और गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तो हाओ मेंग को साई वान पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये सब साई वान की वजह से हुआ होता है। तो हाओ मेंग सेंग नान को कहता है, तुम साई वान की शादी तुड़वाना चाहती हो ना, मैं भी तुम्हारी इस काम में हेल्प करूंगा। तो सेंग नान कहती है, सच में भाई तुम मेरी हेल्प करोगे? तो हाओ मेंग कहता है, उस लड़की ने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, उसकी वजह से पहली बार मुझे चालान की फाइन भरनी पड़ी और उसकी वजह से पहली बार मुझ पर केस हुआ, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। आगे हाओ मेंग सिन के घर जाता है और सिन के घर जाकर उसे ऐसी पट्टी पढ़ाता है कि शादी के बाद उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी क्योंकि शादी के बाद उसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, उसे अपनी वाइफ की मर्जी से ही चलना पड़ेगा। और हाओ मेंग सिन को एग्जाम्पल भी दिखाता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर का टूर करवाता हूँ। ये कबर्ड जहाँ पर तुम्हारे कपड़े हुआ करते थे आज उसके कपड़े हैं, ये शूज कैबिनेट जहाँ पर तुम्हारे जूते हुआ करते थे आज उसके जूते हैं और तुम्हारे जूते वहाँ बाहर बैल्कनी में। और तुम अपना रूम देखो जहाँ पर तुम्हारी फेवरेट चीजें हुआ करती थी, आज यहाँ पर उस लड़की की सारी फेवरेट चीजें हैं, तुम्हारी चीजें कहाँ है? सारे कचरे के डब्बे में। और तुम अपनी लाइब्रेरी देखो जहाँ पर तुम्हारी फेवरेट बुक हुआ करती थी, आज उस लड़की की सारी बुकें हैं। तुम्हें क्या लगता है कि शादी के बाद भी तुम अपनी वो लाइफ जी पाओगे जो तुम शादी से पहले जीते थे? और बाय चांस जब तुम दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा तो वो लड़की तुमसे तुम्हारा सारा सामान छीन लेगी, तुम्हारा पैसा, प्रॉपर्टी, तुम्हारी कार, और अगर तुमने कोई कुत्ता पाला होगा वो कुत्ता भी छीन लेगी। क्या तुम चाहते हो कि तुम ऐसी लाइफ जियो? तो बेचारा सिन ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सिन भी हाओ मेंग की बातों में धीरे धीरे आने लगता है और हाओ मेंग सिन को पूरी पट्टी पढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। आगे साई वान सिन से मिलने आती है तो वो देखती है कि रूम्स की सारी लाइटें बंद हैं। तो साई वान सारी लाइटें ऑन करती है और कहती है, तुम इतने अंधेरे में क्यों बैठे हो, क्या हो गया? तो सिन साई वान की एक भी बातों का जवाब नहीं देता। तो साई वान सिन से बड़े प्यार से पूछती है क्या हुआ? तो सिन साई वान को सारी बातें बता देता है जो भी हाओ मेंग ने उसे कहा था। तो साई वान ये सुनकर गुस्से में आ जाती है लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है और कहती है, तुम दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना। जब हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो फिर हमारे बीच इतनी प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती है? तुम किसी और की बातों पर ध्यान देकर हमारे रिश्ते पर शक मत करो। मैंने तुम्हें अपने सारे बॉयफ्रेंड से ज्यादा प्यार किया है, तुम मेरे इकलौते हो जिससे मैं शादी कर रही हूँ। तो सिन जैसे ही बॉयफ्रेंड का नाम सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और साई वान से पूछता है, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? तो साई वान सिन से झूठ बोलती है कि उसके 2 बॉयफ्रेंड थे, एक बॉयफ्रेंड कार एक्सीडेंट में मर गया और दूसरा पुजारी था जिसे मैंने छोड़ दिया। तो सिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कहीं हाओ मेंग सच तो नहीं कह रहा था। तो साई वान फिर से सिन को पट्टी पढ़ाती है और उसे अपने प्यार के जाल में फांसती है और कहती है, चाहे मेरे कितने भी बॉयफ्रेंड रहे होंगे मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा मैं तुमसे ही करती रहूंगी, इसलिए बेकार की बातें सोचना बंद करो और हमारी शादी पर ध्यान दो। तो सिन साई वान की चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाता है। इधर सेंग नान हाओ मेंग को कहती है, क्या ये प्लान काम करेगा? तो हाओ मेंग कहता है, मैंने सिन को पट्टी तो पढ़ाई है, मेरे अनुसार से तो इसे काम करना चाहिए। तो सेंग नान कहती है, भगवान करे कि ये आइडिया काम कर जाए। आगे साई वान कहती है, सेंग नान मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने पास्ट की बात को लेकर मेरी प्रेजेंट की लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की है। और साई वान सेंग नान को कॉल करती है। इधर सेंग नान बाथरूम में होती है तो हाओ मेंग सेंग नान को कहता है कि तुम्हारा फोन बज रहा है। तो सेंग नान हाओ मेंग को फोन उठाने को कहती है। तो हाओ मेंग जब फोन उठाता है तो वो देखता है कि साई वान का कॉल है तो हाओ मेंग कॉल उठा लेता है। तो साई वान कहती है, तुमने पास्ट की बात को लेकर मेरा प्रेजेंट खराब करने की कोशिश की है ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर आइंदा से तुमने मेरी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की लाइफ बर्बाद कर दूंगी। तुमने अपने भाई को भेजकर सिन का माइंड वॉश करने की कोशिश की है ना, तो मैं तुम्हें एक बात क्लियरली बता दूं, अगर तुमने आइंदा से मेरी लाइफ के साथ खेलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तो हाओ मेंग कहता है, सेंग नान बाथरूम गई है। तो साई वान कहती है, ओ मैं समझ गई, तुम सेंग नान के बॉयफ्रेंड हो ना, तो तुम उसे ये मैसेज पहुंचा देना जो भी मैंने कहा, समझे? तो हाओ मेंग इस मौके का भी फायदा उठाता है और साई वान का माइंड वॉश करने की कोशिश करता है और उसे सिन के खिलाफ भड़काने की भी कोशिश करता है। तो साई वान कहती है, ये सारे पैतरे तुम्हारे सिन पर चलेंगे ना कि मेरे पर, मैं सिन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी, इसलिए बेकार की बातें मेरी कानों में भरना बंद करो, समझे? और सेंग नान को ये बात बता देना कि अगर उसने मेरी लाइफ से खेलने की कोशिश की तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर साई वान कॉल कट कर देती है।
होती है कि तभी उधर से सेंगनान आती है और हाओ मेंग से पूछती है किसका कॉल था। तो हाओ मेंग बताता है कि साइवान का कॉल था और साइवान ने तुम्हें धमकी दी है कि अगर तुमने उसकी लाइफ के साथ खेलने की कोशिश की तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। तो सेंगनान ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि उसका ये प्लान भी काम नहीं करा और उन दोनों की शादी नहीं टूटी। तो सेंगनान कहती है हमें कोई और प्लान ढूंढना होगा उन दोनों की शादी तुड़वाने का। तो हाओ मेंग कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, और ये कहकर हाओ मेंग वहाँ से चला जाता है। तो सेंगनान कहती है तुम बहुत ही बुरे हो, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, पहले हेल्प करने का वादा करते हो और बाद में मुकर जाते हो। इधर सेंगनान को ऑफिस में डांट पड़ती है क्योंकि वो अपना काम सही टाइम पर नहीं कर पाती कि तभी उधर सेंगनान की स्टाफ एक ड्रामे के बारे में बात कर रही होती है जहाँ एक लड़की की शादी होती है और उसके शादी के दिन ही उसके सारे एक्स बॉयफ्रेंड उसकी शादी में आते हैं, जिस वजह से उसकी शादी टूट जाती है। तो सेंगनान जैसे इस बारे में सुनती है तो उसे साइवान की शादी तोड़ने का जबरदस्त आइडिया आता है। आगे वेडिंग का दिन आ जाता है और साइवान अपने वेडिंग ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रही होती है। इधर सेंगनान किसी का इंतजार कर रही होती है कि जैसे कि उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा हो इस शादी को रोकने का, कि तभी वहाँ पर सेंगनान की माँ आ जाती है और सेंगनान को कहती है तुम इधर उधर क्या घूम रही हो, तुम्हें दुल्हन के साथ रहना चाहिए था, वैसे तुम अपने भाई को फोन करके पूछो कि वो शादी में कब तक आ रहा है। तो सेंगनान कहती है आप तो भाई से गुस्सा थी ना, इतनी जल्दी कैसे पिघल गई। तो सेंगनान की माँ कहती है मैं उससे गुस्सा ही हूँ, आज उसके अंकल की शादी है और मैं नहीं चाहती कि लोग बातें बनाए, अपने अंकल की शादी में भतीजा गायब है, इसलिए उसे फोन करो और पूछो वो कहाँ है। तो सेंगनान अपने भाई को कॉल करती है और पूछती है कहाँ पर है। तो हाओ मेंग कहता है मैं वेडिंग हॉल की तरफ ही आ रहा हूँ, 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊंगा। तो सेंगनान कहती है तुम यहाँ पर क्यों आ रहे हो, तुम यहाँ पर मत आओ, अगर साइवान को पता चल गया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि भाई हो तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, इसलिए तुम शादी में मत आओ। तो हाओ मेंग कहता है तो क्या हुआ, आज ना कल तो उसे पता चलना ही है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो सेंगनान कहती है मैं कुछ भी नहीं जानती, बस तुम शादी में मत आना, समझे। और ये कहकर सेंगनान कॉल कट कर देती है। इधर सेंगनान की मॉम साइवान की मॉम को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और सेंगनान की मॉम साइवान की मॉम से छुपने की कोशिश करती है जैसे कि उन दोनों का कोई राज हो। वेल आगे के एपिसोड में हमें पता चल ही जाएगा आखिरकार इन दोनों की क्या स्टोरी थी। आगे साइवान की शादी हो रही होती है और वो दोनों रिंग एक्सचेंज कर ही रहे होते हैं कि तभी उधर से साइवान के सारे बॉयफ्रेंड की एंट्री होती है जो साइवान की शादी रुकवाने के लिए वहाँ पर आए हुए होते हैं और साइवान के सारे बॉयफ्रेंड साइवान से प्यार करने का दावा करते हैं। एक्चुअली ये सारा प्लान सेंगनान का होता है, उसी ने साइवान के सारे एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करके वेडिंग हॉल में बुलवाया होता है साइवान की शादी तुड़वाने के लिए। तो साइवान ये सब देखकर समझ जाती है कि ये सारा प्लान सेंगनान का है। इधर साइवान की माँ ये सब देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि साइवान की शादी हो सिन से। आगे साइवान बात को कवर अप करने की कोशिश करती है और सिन को कहती है इन बातों पर ध्यान मत दो, चलो हम लोग शादी करते हैं। सिन साइवान से पूछता है तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम्हारे 2 ही एक्स बॉयफ्रेंड थे, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं, और तुमने कितने झूठ मुझसे बोले हैं बताओ साइवान। तो साइवान ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करती। दूसरी तरफ सारे गेस्ट साइवान को ही गलत ठहराने लगते हैं और उसे ही बुरा भला कहने लगते हैं। तो साइवान की मॉम को ये सब सुना नहीं जाता और साइवान की मॉम सारे गेस्ट से लड़ने लगती है। तो साइवान को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कहती है प्लीज लड़ाई मत करो। तो कोई भी साइवान की बातें नहीं सुनता। तो साइवान कस के चिल्लाकर कहती है लड़ाई करना बंद करो। तो सारे लोग चुप हो जाते हैं। तो सिन कहता है साइवान मुझे बताओ क्या ये सब सच है, ये सारे बॉयफ्रेंड तुम्हारे हैं। तो साइवान कहती है हाँ ये सब सच है, ये सारे बॉयफ्रेंड मेरे ही हैं। मुझे इस समाज की एक बात समझ में नहीं आती, लड़के हजारों डेट कर सकते हैं पर लड़कियां हजारों डेट नहीं कर सकती, क्यों? लड़कियों के अंदर फीलिंग्स नहीं होती क्या? वो अपनी मर्जी का नहीं कर सकती जो वो चाहे? हर बार लड़कियों पर ही क्यों पाबंदी लगाई जाती है? ओ आंटी जी आप कह रही हो कि मैंने गलत किया, क्या आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड नहीं था? क्या आपका प्यार एक बार में सफल हो गया? क्या आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड नहीं था? और अंकल जी आप बताओ आप कौन से दूध के धुले हुए हो, क्या आपकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं थी? यहाँ पर मौजूद सारे लोगों का पास्ट है और उन लोगों ने उस पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की होगी। अगर मैंने भी गलती कर दी तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? कोई गुनाह तो नहीं किया है जो आप लोग मुझे गुनहगार की तरह ट्रीट कर रहे हो कि मैंने कोई बड़ा गुनाह किया है। हाँ मैं मानती हूँ कि मेरे इतने सारे एक्स बॉयफ्रेंड हैं, तो क्या हुआ मेरा रिश्ता एक के साथ नहीं चला। जब भी मैं नया बॉयफ्रेंड बनाती थी तो मैं सोचती थी कि यही मेरा लाइफ पार्टनर है, मैं इसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगी, लेकिन वो रिश्ता नहीं चल पाया तो मैं क्या करूँ? जब भी मेरा ब्रेकअप होता था तो मैं अपने आप को समझाती थी कि मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी, मैं उस इंसान से प्यार नहीं करूंगी जिसने मुझे इस तरह ट्रीट किया और मुझे धोखा दिया। तो मैं खुद को समझाती थी कि मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी, लेकिन मुझे दोबारा प्यार हो जाता था तो इसमें मेरी क्या गलती? लेकिन मैं फिर भी खुद को समझाती थी कि मैंने पिछले रिलेशन में जो किया वो मैं अपने आगे वाली रिलेशन में नहीं करूंगी। मैं बहुत कोशिश करती थी उस रिश्ते को निभाने की, पर वो रिश्ता नहीं निपटा था, इसमें मेरी क्या गलती है? यहाँ पर मौजूद सारे लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों की शादी ठीक उसी तरह चल रही है जैसे पहले चला करती थी? नहीं ना, सबकी शादी में प्रॉब्लम्स होती है और सब
सबके रिश्ते में भी प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही इंसान की गलती हो। तो सेंगनान को अपनी गलती पर बहुत ही अफसोस होता है कि उसने साइवान के साथ ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ सिन को भी बहुत बुरा लगता है कि उसने साइवान पर ट्रस्ट नहीं किया। तो सिन साइवान को कहता है चलो शादी करते हैं। तो साइवान कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तब तुमने कहा था कि जिस दिन तुमने मुझे देखा था उस दिन तुम्हारा दिल बहुत जोरों से धड़का था और उसी दिन तुमने डिसाइड कर लिया था कि तुम इसी लड़की से शादी करोगे जिसे देखकर तुम्हारा दिल धड़कता है, और तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, मुझ पर भरोसा करोगे, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम्हें जैसे पता चला कि मेरे ढेर सारे एक्स बॉयफ्रेंड हैं तो तुम्हारा भरोसा मुझ पर से उठ गया। अगर क्या होता ये बात तुम्हें शादी के बाद पता चलती तब तो तुम मुझे डाइवोर्स ही दे देते, इसलिए मैं ये शादी तोड़ रही हूँ। और ये कहकर साइवान वहाँ से चली जाती है। तो साइवान के माँ पापा भी और सेंगनान भी साइवान के पीछे जाते हैं। इधर हाओमेंग भी वेडिंग हॉल की तरफ आ रहा होता है कि तभी वो साइवान से टकरा जाता है। तो साइवान हाओमेंग को देखकर रुक जाती है और वो सोचती है कि सेंगनान ने उसकी खुशियों को डसा है, इसलिए अब वो उसे नहीं छोड़ेगी। और साइवान सेंगनान के सामने हाओमेंग को किस कर लेती है। तो बेचारा हाओमेंग ये सब देखकर तो हक्का बक्का ही रह जाता है। आगे साइवान सबको कहती है मैंने ये शादी तोड़ी है ना कि सिन ने, और मैंने ये शादी इस आदमी की वजह से तोड़ी है। और साइवान हाओमेंग को घसीटते हुए वहाँ से लेकर चली जाती है और सेंगनान ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे साइवान हाओमेंग को जबरदस्ती कार में बैठाती है तो हाओमेंग वहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है। तो साइवान कहती है अगर तुम इस कार से उतरे तो मैं तुम पर मर्डर का चार्ज लगा दूंगी। तो हाओमेंग कहता है ये तुम क्या बक रही हो, इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। तो साइवान कहती है मैंने अगर तुम इस गाड़ी से उतरे तो मैं जाकर सुसाइड कर लूंगी और सुसाइड नोट पर ये लिखूंगी कि मैंने तुम्हारी वजह से मैंने सुसाइड की है। और तुम्हें पता भी है कि वो पुलिस वाला कितना खतरनाक है, उसने 2 बार तुम्हें मेरे साथ देख लिया है, वो भी मुझे हैरेस करते हुए। तो समझ जाओ कि वो पुलिस वाला तुम्हें पक्का सलाखों के पीछे डालकर ही रहेगा। तो बेचारे हाओमेंग की तो ये सुनकर तोते ही उड़ जाते हैं और बेचारा स्माइल करके कहता है मैडम कहाँ जाना है। आगे वो लोग बीच पर जाते हैं और साइवान पहाड़ के ऊपर खड़ी रहती है। तो हाओमेंग को डर लगता है कि कहीं ये छलांग ना मार दे। तो हाओमेंग स्माइल करके पूछता है मिस मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम अपनी शादी छोड़कर वहाँ से भाग क्यों आई, लेकिन इन सब में मेरी क्या गलती है, तुम मुझे इन सब के बीच में क्यों घसीट रही हो। तो साइवान कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि सेंगनान को ये बात कह देना कि वो मेरी खुशियों के साथ ना खेले, अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। सेंगनान ने मेरी खुशियों पर ग्रहण लगाया और उसने मेरी शादी भी बर्बाद की है और तुम सेंगनान के बॉयफ्रेंड हो, इन सब का हर्जाना अब तुम्हें ही भुगतना होगा। और अब मैं सेंगनान को बताऊंगी कि दूसरों की खुशियों को बर्बाद करके कैसा लगता है। कि तभी हाओमेंग को सेंगनान का कॉल आता है। तो साइवान सेंगनान का कॉल उठाती है और कहती है तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। और ये कहकर साइवान हाओमेंग का फोन पानी में फेंक देती है। तो हाओमेंग को साइवान पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम ये शादी करके खुश रहती, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हारे पति को शादी के बाद इसके बारे में पता चलता तब भी वो ऐसा ही करता। तुम खुद अपने दिल से पूछो क्या तुम इस शादी से खुश थी, बिल्कुल भी नहीं। तुम ये शादी बस अपनी कमियों को छुपाने के लिए कर रही थी, तुम्हें उस इंसान से कोई प्यार व्यार नहीं था जो तुम उसके लिए इतना मातम बना रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस बात की खुशियाँ मनाता कि मेरा रिश्ता टूट गया, क्योंकि इस शादी से तुम्हारा भी कोई भला नहीं हो रहा था, तुम जबरदस्ती ये शादी कर रही थी, समझी। तो साइवान ये सुनकर रोने लगती है और फूट फूट कर रोती है। आगे हाओमेंग साइवान के लिए कुछ सामान लाता है और कहता है इसमें टिश्यू पेपर है और तुम्हारे मेकअप का भी सामान है, जब तुम्हारा रोना खत्म हो जाए तब इस मेकअप को अपने मुंह पर पोत लेना, क्योंकि इस तरह तुम बहुत ही डरावनी लग रही हो। मुझे पता है कि सेंगनान ने तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत गलत किया, लेकिन अब रोकर भी क्या फायदा, कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। और ये कहकर हाओमेंग वहाँ से जाने लगता है। तो साइवान हाओमेंग का पैर पकड़ लेती है और क्यूट सा फेस बनाकर कहती है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे। आगे वो दोनों ड्रिंक करने के लिए जा रहे होते हैं तो हाओमेंग साइवान को पीछे से देखता है और अपनी पास्ट की बातें याद करता है। जब हाओमेंग ने साइवान को पहली बार देखा था जब साइवान स्कूल में पढ़ती थी, तो हाओमेंग ने साइवान का पीछा भी किया था और उसके पीछे पीछे उसके स्कूल तक भी गया था। और हाओमेंग को साइवान से पहली नजर में ही प्यार हो गया था, लेकिन उसके आगे क्या हुआ वो अभी सस्पेंस है। वेल अगली सुबह वो दोनों एक ही बेड पर बहुत ही अजीब तरह से पाए जाते हैं। आगे जब उन दोनों को होश आता है और वो दोनों अपने आप को ऐसी हालत में पाते हैं तो वो दोनों ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों अपने आप को संभाल कर अपने कपड़े चेंज करने के लिए चले जाते हैं। आगे हाओमेंग ये सोच सोच कर पगला रहा होता है कि उसने और साइवान ने एक रात साथ बिताई है। तो हाओमेंग कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस मैटर को सेटल करना होगा, मैं नहीं चाहता कि मुझे इन सब की वजह से आगे कोई प्रॉब्लम झेलनी पड़े। तो हाओमेंग अच्छे से रेडी होकर ब्रेकफास्ट पर साइवान का वेट
करता है कि तभी उधर से साइवान आती है। तो हाओ मिंग स्माइल करके साइवान को कहता है आओ ब्रेकफास्ट कर ले, उसके बाद तुम अपने कपड़े चेंज कर लेना। मैंने स्टाफ से कहलवाकर तुम्हारे लिए एक नया कपड़ा मंगवाया है क्योंकि तुम शादी का जोड़ा पहनकर अपने घर तो नहीं जा सकती। तो साइवान कहती है ठीक है और हाओ मिंग के पास जाकर बैठ जाती है। तो हाओ मिंग कहता है कल रात जो भी हुआ हमें उस बारे में बात करनी चाहिए। तो साइवान कहती है कल रात जो भी हुआ उसमें सारी गलती मेरी थी, मुझे तुम्हें ड्रिंक के लिए नहीं पूछना चाहिए था। अगर हम दोनों साथ में ड्रिंक नहीं करते तो ये सब नहीं होता और इन सब में मेरी भी गलती नहीं है, ये सब सेंग नान की वजह से हुआ है। अगर वो मेरी शादी बर्बाद नहीं करती तो अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती और उसके साथ हनीमून की प्लानिंग कर रही होती। लेकिन तुम ये सब छोड़ो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। और साइवान इतना क्यूट सा फेस बनाती है कि हाओ मिंग उसकी बातों में आ जाता है। वह साइवान को देखकर लगता है कि उसके दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है सेंग नान से बदला लेने की। आगे साइवान हाओ मिंग को कहती है चलो पुलिस स्टेशन चले, हमारे साथ जो भी हुआ इसका फैसला पुलिस ही करेगी। तो हाओ मिंग जैसे पुलिस का नाम सुनता है तो बेचारे की हवा टाइट हो जाती है। आगे साइवान पुलिस स्टेशन जाने लगती है। तो हाओ मिंग कहता है हमें इस मामले को आपस में ही सुलझा लेना चाहिए, पुलिस को बीच में नहीं लाना चाहिए, चलो हम आपस में ही बात करके इसे सलटा लेते हैं। तो साइवान कहती है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें कल रात के लिए पुलिस स्टेशन ले जा रही हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो इसलिए वहाँ पर जा रही हूँ ताकि मैं अपना केस वापस ले सकूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था। तो हाओ मिंग ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है लेकिन खुश भी होता है और कहता है तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम ये मामला कोर्ट में भी सुलझा सकते हैं, लेकिन आज संडे है और आज कोर्ट बंद रहेगा, इसलिए हम लोग कल जाकर इस मामले को सुलझा लेंगे, ठीक है? तो साइवान कहती है जैसा तुम कहो, वैसे मैंने तुम्हारे ऊपर अपना सारा कर्जा उतार दिया है सिवाय एक चीज के। आगे साइवान हाओ मिंग को एक नया फोन खरीद के देती है और कहती है कल के लिए मुझे माफ कर देना, कल मैं गुस्से में थी इसलिए मैंने तुम्हारा फोन पानी में फेंक दिया। और साइवान हाओ मिंग को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। तो बेचारा हाओ मिंग भी साइवान की बातों में फंस जाता है। तो हाओ मिंग साइवान को अपना कार्ड देता है और कहता है फ्यूचर में तुम कभी भी शादी करो तो मुझसे कंसल्ट जरूर करना, मैं तुम्हारी शादी की सारी एग्रीमेंट बनाऊंगा ताकि तुम्हें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो और ये सब तुम्हारे लिए मैं बिल्कुल फ्री करूंगा। तो साइवान का ये सुनकर तो मुंह ही उतर जाता है और बेचारे का प्लान फेल हो जाता है और बेचारी सड़ा हुआ फेस लेकर वहाँ से चली जाती है और उसे भी साइवान के लिए बुरा लगता है कि उसके साथ इतना कुछ हुआ। आगे हाओ मिंग ऑफिस आता है तो वो देखता है कि सेंग नान उसका ऑफिस में इंतजार कर रही है। तो सेंग नान जैसे ही हाओ मिंग को देखती है तो वो पूछती है कि तुम कल रात से कहाँ पर थे और तुम्हारा फोन क्यों ऑफ था, कहीं साइवान ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? मुझे बताओ आखिरकार उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तो हाओ मिंग सेंग नान की एक भी बातों का जवाब नहीं देता और कहता है साइवान ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, हम दोनों शाम के बाद अलग अलग रास्ते चले गए थे, मुझे नहीं पता साइवान कहाँ पर है। तो सेंग नान को पता चल जाता है कि हाओ मिंग उससे झूठ बोल रहा है और पक्का उन दोनों के बीच कुछ न कुछ जरूर हुआ है। तो सेंग नान हाओ मिंग को कहती है भाई अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे झूठ भी तो मत बोलो। मैं तुम्हें एक बात क्लियरली बता दूं, साइवान बहुत ही चालाक है, वो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल जरूर करेगी, इसलिए उससे बचकर रहना। तो हाओ मिंग कहता है जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन अगर वो चाहे तो वो तुम पर केस जरूर कर सकती है क्योंकि तुमने उसकी शादी बर्बाद की है। और हाओ मिंग सेंग नान को लॉयडी लैंग्वेज में इतना डराता है कि बेचारी के तो तोते ही उड़ जाते हैं। तो सेंग नान कहती है मैं जानती हूँ कि इस बार बहुत ज्यादा ही हो गया, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो हाओ मिंग कहता है इस बार तुमने बहुत ज्यादा ही गड़बड़ कर दी। तो सेंग नान कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें वार्न करती हूँ कि साइवान से दूर रहना क्योंकि वो ऐसी मछली है जो तुम्हें जिंदा निगल जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि उससे दूर रहना, बाद में मुझे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था साइवान को लेकर। और ये कहकर सेंग नान वहाँ से चली जाती है। तो हाओ मिंग भी सेंग नान की बातों को सोचने लगता है कि तभी उसे साइवान का मैसेज आता है जिस होटल में हम दोनों रुके थे उस होटल का हम दोनों बिल आधा आधा पे करेंगे, इसलिए अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो मैं तुम्हें होटल का बिल पे कर दूंगी। तो हाओ मिंग कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। वेल यहाँ साइवान हाओ मिंग से बात करने के अलग अलग तरीके ढूंढती है। तो हाओ मिंग को भी ये सब अच्छा लगने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता आखिरकार उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और वो सोचने लगता है कि अब वो आगे क्या करे। क्या सच में साइवान चुड़ैल है जैसा सेंग नान ने बताया, या साइवान सच में बहुत अच्छी है? तो बेचारा इसी को सोच सोच कर पगला रहा होता है। आगे साइवान घर जा रही होती है और वो सोच रही होती है कि वो अपनी मम्मी को क्या कहेगी कि वो शादी से क्यों भाग आई। कि तभी वो देखती है कि सिन उसके घर आया हुआ है और सिन उन लोगों से माफी मांगने की कोशिश कर रहा है, पर साइवान के पेरेंट्स सिन को धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। तो साइवान ये सब चुपके से देख रही होती है कि तभी साइवान की मॉम साइवान के पास जाती है। तो साइवान को लगता है कि उसकी माँ उसे डांटेगी, पर साइवान की माँ उसे नहीं डांटती बल्कि उसे गले लगा लेती है और कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो और ना ही उनकी फिक्र करो क्योंकि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए डरो मत और तुम्हारी माँ पूरी दुनिया से तुम्हारी रक्षा करेगी, समझी? तो साइवान ये सुनकर रोने लगती है। आगे हाओ मिंग उस रात की पूरी बात को याद करने की कोशिश करता है कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। तो हाओ मिंग कहता है सबसे पहले मैं बीच पर गया था जहाँ पर साइवान खूब रो रही थी और मैं उसे
संभाल रहा था। आगे जब मैं वहाँ से जा रहा था तो साइवान ने कहा कि उसे ड्रिंक करना है, तो इसलिए मैं उसे कंपनी देने के लिए उसके साथ बार गया था और वहाँ पर जाकर हम दोनों ने जमकर ड्रिंक किया था। उसके बाद साइवान नशे की हालत में मुझे अपने दिल की बात बताने लगी और उसके आगे क्या हुआ मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। आगे हाओ मेंग अपने दिमाग पर और जोर डालता है तो उसे याद आता है कि वो लोग पुल के पास गए थे और वहाँ पर उन दोनों ने काफी मस्ती की थी और उसके बाद उन लोगों के कपड़े भीग गए थे तो वो लोग होटल गए थे और होटल में जाकर हाओ मेंग ने साइवान को किस करने की कोशिश की थी। तो हाओ मेंग को जैसे ये सब याद आता है तो वो पूरी तरह पगला जाता है और वो सोचता है कि इसके आगे क्या हुआ था, क्योंकि इसके आगे हाओ मेंग को कुछ भी याद नहीं आता। आगे हाओ मेंग अपने डॉक्टर दोस्त सुई के पास जाता है तो सुई हाओ मेंग को एक पेशेंट की तरह ट्रीट करने लगता है। तो हाओ मेंग कहता है मैं यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाने नहीं आया जो तुम मुझे पेशेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो सुई कहता है क्या तुम यहाँ पर बिजनेस के लिए आए हो, क्या तुमने मेरा ऑफर मान लिया? तुम्हें पता है ना मेरा ऑफर कितना अच्छा था, तुम कितने लोगों का डाइवोर्स करवाते हो और वो सारे बंदे डाइवोर्स की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने तुमसे बस इतना ही कहा ना, तुम उन सारे डाइवोर्सी पर्सन को मेरे पास भेजो ताकि मेरा इनकम हो सके और जब मेरा इनकम होगा तो तुम्हारा भी इनकम होगा ना। तो हाओ मेंग कहता है क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मुझे ये ऑफर मंजूर नहीं है, समझे? तो सुई का ये सुनकर मूड ऑफ हो जाता है। तो हाओ मेंग कहता है तुम तो डॉक्टर हो ना, तुम्हें तो हिप्नोसिस करना आता होगा ना, क्या हिप्नोसिस करने से क्या किसी को अपनी पिछली बातें याद आ जाती है? तो सुई कहता है मैंने कभी किसी पर हिप्नोसिस नहीं किया है इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन थ्योरी के अनुसार से अगर किसी पर हिप्नोसिस किया जाता है तो उसे अपनी पिछली बातें याद आती है। तो हाओ मेंग ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है क्या तुम मेरे ऊपर हिप्नोसिस करोगे, क्योंकि पिछले 2 दिन मेरे साथ क्या हुआ है मुझे वो याद करना है। तो सुई कहता है मैंने पहले कभी ये नहीं किया है लेकिन फिर भी मैं तुम पर ट्राई करता हूँ। और सुई हाओ मेंग पर हिप्नोसिस ट्राई करने लगता है। तो जैसे ही हाओ मेंग सोने वाला होता है कि तभी वो उठ जाता है और कहता है हिप्नोसिस करने के बाद मेरे साथ कुछ गलत करने की सोचना मत, वरना अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, समझे? तो सुई कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि हम लोग तुम्हारे साथ कुछ गलत करेंगे? कुछ भी गलत नहीं करेंगे, चुपचाप लेट जाओ और मुझे हिप्नोसिस करने दो। तो सुई फिर से हिप्नोसिस करने लगता है। तो हाओ मेंग फिर से उठ जाता है और कहता है जिन यहाँ पर जो भी होगा तुम वो सब रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि मुझे देखना है कि आखिरकार मैंने क्या क्या किया था, समझे? तो जिन कहता है ठीक है बॉस। आगे सुई फाइनली हाओ मेंग को हिप्नोसिस कर देता है तो बेचारा हाओ मेंग गहरी नींद में चला जाता है। आगे जब हाओ मेंग की नींद खुलती है तो वो अपने आप को होटल रूम में पाता है। तो हाओ मेंग उस होटल रूम का दरवाजा खोलता है ताकि वो ये जान पाए कि आखिरकार उसने उस रात को क्या क्या किया था। आगे हाओ मेंग की नींद खुल जाती है तो हाओ मेंग अपने आप को अजीब हालत में पाता है। इधर जिन और सुई आपस में बात करते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता था कि हाओ मेंग ऐसे भी हरकत कर सकता है, मैंने तो हमेशा हाओ मेंग को एक अच्छा इंसान समझा था लेकिन वो इस हद तक जा सकता है मैंने नहीं सोचा था। तो हाओ मेंग ये सब सुन लेता है और कहता है मैंने क्या किया मुझे बताओ। तो सुई कहता है तुम खुद ही देख लो कि तुमने क्या किया। तो जिन कहता है बॉस आप प्लीज ये वीडियो मत देखिए, आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और जो कुछ भी आपने किया है आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तो हाओ मेंग जैसे ये सब सुनता है तो बेचारे का प्राण ही सूख जाता है और वो कहता है कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो को देख कर रहूंगा। और हाओ मेंग उस वीडियो को चला देता है। तो हाओ मेंग देखता है कि वो अपने साथी कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। एक तरफ बोल रहा है कि प्लीज मेरे कपड़े मत उतारो और दूसरी तरफ वही कपड़े उतारने लगता है और जब वो कपड़े उतारने से मना करता है तो वो उसे खूब मारता है। तो हाओ मेंग को ये सब समझ में नहीं आता आखिरकार ये सब क्या चल रहा है कि तभी हाओ मेंग को याद आता है कि ये सारा सीन तो उस रात का है जिस रात उसने और साइवान ने एक साथ एक रात बिताई थी। कहीं सच में उसने साइवान के साथ जबरदस्ती तो नहीं की? तो हाओ मेंग ये सोच सोच कर ही पगला जाता है कि उसने साइवान के साथ जबरदस्ती की है और बेचारी की इसमें कोई गलती नहीं थी। इधर साइवान सिम की पुरानी चीजों को देखती है और उसे डिब्बे में रखती है और उसे देखकर इमोशनल हो जाती है। तो ये सब साइवान के मॉम और डैड भी देख लेते हैं। तो वो लोग अपनी बेटी की ऐसी हालत पर सैड रहते हैं पर वो अपनी बेटी को समझा भी नहीं सकते कि वो इस दुख से बाहर निकले। आगे साइवान की मॉम हिम्मत करके साइवान के पास जाती है और कहती है मुझे पता है कि तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है लेकिन तुम्हें इन सब से बाहर निकलना होगा। तो साइवान कहती है माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो साइवान की मॉम कहती है तुमसे कोई मिलने आया है, मैं यही बताने के लिए तुम्हें यहाँ पर आई थी। तो साइवान जैसे ही बाहर जाकर देखती है तो वो देखती है कि सेंगनान उससे मिलने आई हुई है। तो साइवान सेंगनान को कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मेरा मजाक उड़ाने के लिए? तो सेंगनान कहती है नहीं मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि इस बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती थी, मैं तो बस तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी लेकिन मेरी वजह से तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया, प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दो। क्यों ना हम दोनों फिर से फ्रेश स्टार्ट करें पुरानी सारी बातों को भुलाकर। साइवान कहती है ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया। तो सेंगनान जैसे ये सुनती है तो बेचारी के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो कहती है क्या तुमने सच में मुझे माफ कर दिया? तो साइवान कहती है हाँ मैंने तुम्हें माफ किया। तो सेंगनान को बिलीव नहीं होता कि साइवान ने उसे माफ कर दिया क्योंकि साइवान ऐसी लड़की नहीं है जो किसी को भी इतनी आसानी से माफ कर दे, खासकर सेंगनान को जिसने उसकी शादी बर्बाद की है। तो सेंगनान कहती है अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो फिर मैं चलती हूँ। तो साइवान कहती है ठीक है। आगे सेंगनान वहाँ से चली जाती है। तो साइवान सेंगनान को देखकर कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ कर दूंगी? बिल्कुल नहीं, जिस तरह
तरह तुमने मेरी खुशियाँ छीनी है, मैं भी तुम्हारी खुशियाँ छीनूंगी। बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो, तब तुम्हें भी पता चलेगा कि दूसरों की खुशियों को छीन कर कैसा लगता है। दूसरी तरफ हाउ मैंग काम कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार अब उसकी जिंदगी का क्या होगा, कि तभी उसे साइवान कॉल करती है। तो हाउ मैंग साइवान के कॉल को इग्नोर करता है, लेकिन बाद में उसका भी मन नहीं मानता और वो साइवान का कॉल उठा लेता है और कहता है कैसी हो। तो साइवान कहती है मेरी तबीयत खराब है। तो हाउ मैंग कहता है तब तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना, जाओ डॉक्टर को दिखाओ। तो साइवान कहती है मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ, गायनाकोलॉजिस्ट के पास। तो हाउ मैंग जैसे ही गायनाकोलॉजिस्ट का नाम सुनता है तो बेचारे के पैर तले जमीन ही खिसक जाती है और हाउ मैंग को लगने लगता है कि कहीं साइवान प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। तो हाउ मैंग दौड़कर हॉस्पिटल जाता है और साइवान को हर जगह ढूंढता है। इधर साइवान हाउ मैंग को आते हुए देख लेती है और उसे जैसे ही देखती है वो जाकर गायनाकोलॉजिस्ट के क्लिनिक में बैठ जाती है। कि तभी हाउ मैंग साइवान को भी देख लेता है और पूछता है डॉक्टर ने क्या बताया। तो साइवान कहती है डॉक्टर ने बताया कि मैंने कुछ गलत खा लिया था जिस वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई थी। तो हाउ मैंग कहता है आखिरकार तुमने ऐसा क्या खा लिया जो तुम्हें इतनी उल्टियाँ आने लगी। तो साइवान कहती है मैंने वो पिल्स खा ली थी, तुम्हारे साथ एक रात बिताने के बाद मैंने वो पिल्स खा ली थी, मुझे लगा कहीं मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊँ। तो हाउ मैंग जैसे ये सुनता है तो बेचारा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन बेचारा खुश भी होता है कि साइवान प्रेग्नेंट नहीं है। आगे साइवान फिर से अपनी नौटंकी स्टार्ट करती है और हाउ मैंग को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और बेचारा हाउ मैंग साइवान के चाल में फंस जाता है। तो साइवान हाउ मैंग को कहती है मैं हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ, मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं अपनी दिल की बात कह सकूं। और ये कहकर साइवान वहाँ से जाने लगती है। तो हाउ मैंग को साइवान के लिए बहुत बुरा लगता है और वो कहता है रुको। और हाउ मैंग साइवान को अपना कोट उड़ाता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो साइवान जैसे ये सुनती है तो वो हाउ मैंग की आंखों में खो जाती है और कहती है तुमने आज भी वही बात कही जो तुमने नशे की हालत में कही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हाउ मैंग साइवान के साथ मिलकर ड्रिंक कर रहा होता है और बेचारा इतना ड्रिंक करता है कि वहीं पर सो जाता है। पर साइवान को ज्यादा नशा नहीं चढ़ता क्योंकि वो ज्यादा ड्रिंक नहीं करती, खाली हाउ मैंग को ही ड्रिंक पिलाती है। आगे साइवान हाउ मैंग को संभालती है और उसे कहीं ले जा रही होती है कि तभी हाउ मैंग को रास्ते में वाटरफॉल दिख जाता है। तो हाउ मैंग साइवान को कहता है मुझे पता है कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, तुम वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, लेकिन मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है जिससे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और हाउ मैंग साइवान को लेकर पानी में गिर जाता है और कहता है तुम इस बात का शौक मत मनाओ कि वो इंसान तुम्हारी लाइफ से चला गया तो कोई दूसरा इंसान तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगा। भगवान ने जरूर तुम्हारे लिए कोई ऐसा बंदा बनाया होगा जो तुम्हारे लिए वो सब कुछ करेगा जो तुम चाहती हो। वो तुम्हें बहुत प्यार करेगा, तुम्हें समझेगा और तुम्हारी केयर करेगा। इसलिए अब तुम उस बंदे का इंतजार करो जो तुम्हें सारी खुशियाँ देगा, ना कि उस बंदे का जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया और तुम्हारा दिल दुखाया। देखना तुम्हें एक दिन वो बंदा जरूर मिलेगा जिसे देखकर तुम्हारा दिल धड़केगा और तुम्हारा दिल कहेगा ये वही बंदा है जो तुम्हारे लिए बना है। तो साइवान हाउ मैंग से पूछती है क्या तुम्हारे पास भी कोई ऐसी लड़की है जिसे तुम प्यार करते हो और जिसे देखकर तुम्हारा दिल धड़कता है। तो हाउ मैंग कहता है हाँ। वह साइवान को क्या पता हाउ मैंग का दिल उसी के लिए धड़कता है, पर हाउ मैंग ने ये बात उसे कभी भी नहीं बताई। लेकिन साइवान को ये गलतफहमी हो जाती है कि हाउ मैंग का दिल सेंग नान के लिए धड़कता है। आगे वो दोनों पानी में खूब मस्ती करते हैं। उसके बाद साइवान हाउ मैंग को लेकर होटल जाती है तो होटल में एक भी कमरा खाली नहीं होता कि तभी उधर से एक कपल रूम चेकआउट करता है। तो साइवान उसी रूम को बुक कर देती है। तो मैनेजर कहता है लेकिन वो रूम अभी साफ नहीं है। तो साइवान कहती है कोई बात नहीं और रूम की चाबी लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे हाउ मैंग बेड पर बेहोश हो जाता है तो साइवान उसके कपड़े उतारने की कोशिश करती है। तो हाउ मैंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर साइवान नहीं रुकती, लेकिन बाद में उसे खुद ही पछतावा होता है कि आखिरकार वो क्या कर रही है। तो साइवान रोते हुए कहती है मैं बदला लेने के लिए किस हद तक जा रही हूँ, मैं तो कभी ऐसी नहीं थी सेंग नान, तुम्हारी वजह से देखो मैं क्या क्या कर रही हूँ। और ये कहकर रोने लगती है। तो हाउ मैंग साइवान को हक कर लेता है और कहता है रो मत, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो साइवान ये सुनकर हाउ मैंग की आंखों में ही देखती रह जाती है। आगे हमें बताया जाता है जब पुराने जमाने में लड़ाइयाँ होती थी तो मर्द एक दूसरे पर इसलिए हमला करते थे क्योंकि उन्हें पैसा, खाना और पावर्स चाहिए होता था। और अगर इस लड़ाई में किसी की मौत हो जाती थी तो वो मर्द उस आदमी का बदला लेता था, उसे मारकर उसके पैसे और पावर्स को चुरा कर। वही उस जमाने की औरतें एक दूसरे से बदला लेने के लिए उस औरत से वो सब कुछ चुरा लेती थी जो उसके लिए बहुत ही कीमती होता था, जैसे पैसा, पावर और उसका पति भी। और एक लड़की को सबसे ज्यादा चोट तब पहुँचती थी जब कोई लड़की उससे उसके पति को चुरा लेती थी। यही औरतों का सबसे बड़ा बदला होता है दूसरी औरतों से। और इसी तरह औरतें एक दूसरे को नीचा दिखाती थी। तो साइवान भी मन बना लेती है कि वो सेंग नान से ये सारी चीजें छीन कर रहेगी, पैसा, पावर और उसका बॉयफ्रेंड, तभी वो सही मायने में सेंग नान से अपना बदला ले पाएगी। आगे हाउ मैंग साइवान को घर छोड़ने जाता है तो साइवान हाउ मैंग को कहती है तुम मुझे यहीं पर उतार दो, मैं यहीं से घर चली जाऊंगी। तो हाउ मैंग कहता है क्यों, क्या हुआ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। तो साइवान फिर से अपनी नौटंकी स्टार्ट कर देती है और कहती है अगर तुम मुझे घर तक छोड़ने आओगे तो सारे लोग मेरे बारे में बातें बनाने लगेंगे कि मैं पहले सिन के साथ थी और अब तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती
कि लोग हमारे बारे में कुछ भी ऐसा वैसा सोचे, इसलिए तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो। तो हाओ मेंग कहता है जैसा तुम कहो, और हाओ मेंग साइवान को वहीं पर उतार देता है। तो साइवान फिर से अपनी नौटंकी करती है और कहती है प्लीज ध्यान से जाना, और वहाँ से जाने लगती है। तो हाओ मेंग भी साइवान को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो साइवान जैसे ही देखती है कि हाओ मेंग चला गया है तो वो भी अपने काम पर वापस चली जाती है। इधर सारे लोग मीटिंग्स में होते हैं। तो सेंग नान के कलीग्स कहते हैं आज बॉस ने अर्जेंट मीटिंग बुलाया है, इसका मतलब वो आज कोई खुशखबरी देने वाली है। तो उसमें से एक स्टाफ कहता है मुझे लगता है कि बॉस सेंग नान को मैनेजर बनाना चाहती है, इसलिए उन्होंने आज इतनी अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। तो उसमें से एक स्टाफ कहता है फिर ये तो अच्छी बात है ना, सेंग नान ने इतनी मेहनत की है, उसे मैनेजर का पोस्ट मिलना ही चाहिए। तो सेंग नान ये सुनकर खुश हो जाती है। तो सारे कलीग सेंग नान से कहते हैं अगर तुम मैनेजर बन गई तो तुम हमें ट्रीट दोगी, समझी। तो सेंग नान कहती है ठीक है। कि तभी उधर से सेंग नान की बॉस आती है और कहती है आज मैं तुम लोगों को एक कलीग से मिलवाना चाहती हूँ जिसे मैंने रिसेंटली अपने ऑफिस में अपॉइंट किया है। कि तभी उधर से साइवान की एंट्री होती है। तो सेंग नान जैसे ही साइवान को देखती है तो बेचारी के तो तोते ही उड़ जाते हैं। तो सेंग नान की बॉस कहती है आज से साइवान भी हमारे साथ काम करेगी, इसलिए इसका अच्छे से वेलकम करो। तो सारे स्टाफ साइवान को देखकर ज्यादा खुश नहीं होते और ना ही उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। आगे सेंग नान साइवान से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम मुझसे बदला लेने के लिए मेरे ऑफिस में आई हो? मैंने तुमसे माफी मांगी ना, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया, और तुमने कहा था कि अब सब कुछ बराबर हो गया है, तो फिर ये सब क्या है? तो साइवान कहती है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही माफ कर दूं? तुमने मेरी शादी बर्बाद की और मुझसे सारी खुशियाँ छीन ली, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही माफ कर दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं भी तुमसे तुम्हारी सारी खुशियाँ छीनूंगी, वो भी एक एक करके। इसलिए अब तैयार हो जाओ मुझसे हारने के लिए। तो सेंग नान कहती है किसने कहा कि मैं तुमसे डर गई, मैं भी तुम्हारा डट के सामना करूंगी, देखती हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ती हो। तो साइवान कहती है अब बस तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी, मैं तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन लूंगी और उसकी शुरुआत आज से ही होगी। और ये कहकर साइवान वहाँ से चली जाती है। तो बेचारी सेंग नान ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे साइवान अपने कोवर्कर से मिलने जाती है तो वो कलीग साइवान को ज्यादा अटेंशन नहीं देते। तो साइवान को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। तो साइवान उन दोनों को इनडायरेक्टली धमकी देती है और कहती है अगर तुम लोग मेरे साथ अच्छे रहोगे तो मैं भी तुम लोगों के साथ अच्छी रहूंगी, अगर तुम लोग मुझ पर ट्रस्ट करोगे तो मैं भी तुम लोगों पर ट्रस्ट करूंगी, लेकिन अगर तुम लोग मुझे धोखा देने की कोशिश करोगे तो मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं बख्शूंगी, इसलिए सोच समझकर फैसला करना कि तुम दोनों क्या करना चाहते हो। तो वो दोनों कलीग साइवान की धमकी से डर जाते हैं और कहते हैं हम आपके साथ हैं बॉस। तो साइवान ये सुनकर खुश हो जाती है। इधर सेंग नान अपने बॉस से मिलने जाती है और अपने बॉस को कहती है कि आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, आप आउटसाइडर को ऑफिस में कैसे ला सकती हैं, ऊपर से उसे प्रमोशन भी दे दिया। हमारे ऑफिस में बहुत सारे कलीग्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है, उन्हें आपको प्रमोशन देना चाहिए था, लेकिन आपने आउटसाइडर को लाकर हमारे स्टाफ के साथ नाइंसाफी की है। आपको हमारे स्टाफ को प्रमोशन देना चाहिए था, ना कि आउटसाइडर को। तो बॉस कहती है साइवान बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, इसलिए मैंने उसे अपॉइंट किया है। तुम्हें पता है साइवान ने अपनी पिछली कंपनी में कितना फायदा करवाया था, इसलिए मैंने उसे अपॉइंट किया है, इसलिए इसे गलत वे में मत लो, पॉजिटिव वे में लो। तो सेंग नान समझ जाती है कि बॉस को कुछ भी समझाना बेकार है, क्योंकि वो साइवान को जॉब से नहीं निकालेगी। तो सेंग नान एक ट्रिक लगाती है और अपने बॉस को साइवान के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है और कहती है आपको पता है साइवान जिस कंपनी में काम करती थी उसने उस कंपनी के बॉस को डिसमिस करवा दिया था, क्या आपको ये बात नहीं पता? क्या पता साइवान इस कंपनी में किसी मोटिव से आई हो, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या उसे अपनी कंपनी में रखना ठीक होगा? तो उसकी बॉस ये सुनकर सोच में पड़ जाती है और कहती है सेंग नान तुम साइवान पर नजर रखना, ठीक है, वो क्या करती है, और तुम मुझे उसकी रिपोर्ट दोगी, ठीक है? तो सेंग नान कहती है ठीक है बॉस। इधर साइवान भी ये सब सुन लेती है कि सेंग नान बॉस को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। आगे सेंग नान थक हार के घर आती है तो सेंग नान की मॉम सेंग नान से पूछती है क्या तुमने अपने भाई से बात की, वो कहाँ है और क्या कर रहा है? तो सेंग नान कहती है मैं रिसेंटली बहुत बिजी थी जिस वजह से मैं भाई से कांटेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन क्या हुआ? तो सेंग नान की मॉम कहती है तुम्हें अपने भाई से कांटेक्ट करना चाहिए था ना, और उसका हालचाल पूछना चाहिए था। कि तभी सेंग नान के डैड कहते हैं वो तुम ही थी जिसने अपने प्यारे बेटे को अपने घर से निकाला और अब तुम्हें ही उसकी फिक्र हो रही है। ये सब तो तुम्हें उसे घर से निकालने से पहले सोचना चाहिए था कि आखिरकार वो बाहर जाकर क्या करेगा। तो सेंग नान की मॉम को सेंग नान के डैड की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो सेंग नान की मॉम सेंग नान को कहती है अपने पापा को कह दो कि वो मेरे और मेरे बेटे के मामले में ना बोले। तो सेंग नान के डैड भी सेंग नान को कहते हैं अपनी माँ को कह दो उसे घर से निकालने से पहले ये सोचना चाहिए था कि वो बाहर जाकर अकेला क्या करेगा, अब उसकी फिक्र करके क्या फायदा। तो सेंग नान उन दोनों की बात एक दूसरे तक पहुँचाती है और बेचारी इसी तरह बीच में पिसती जाती है। तो सेंग नान के भी सब्र का बांध टूट जाता है और वो कहती है अब आप दोनों बस कीजिए, मैं थक गई हूँ। आप दोनों का मैसेज एक दूसरे तक पहुँचाते पहुँचाते क्या आप दोनों नॉर्मल होकर बात नहीं कर सकते? क्या लड़ना जरूरी है? और सेंग नान अपना सारा गुस्सा अपने मम्मी पापा पर निकाल कर वहाँ से चली जाती है। इधर हाओ मेंग अपने न्यू घर में शिफ्ट हो रहा होता है और हाओ मेंग अपना मोबाइल देख रहा होता है क्योंकि साइवान ने उसका मैसेज सीन कर लिया होता है पर अभी तक रिप्लाई नहीं किया होता है। तो हाओ मेंग ये देखकर टेंशन में आ जाता है कि उसने अभी तक उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं
किया कि तभी उधर से साइवान आती है और कहती है तुम किसके मैसेज का इंतजार कर रहे हो। तो हाँ मिंग बात को टाल देता है और पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो साइवान कहती है तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं। तो हाँ मिंग कहता है अब तुम ये मत कहना कि तुम घर छोड़कर आ गई हो। तो सेंगनान कहती है बिल्कुल नहीं, मैं घर छोड़कर नहीं आई हूँ, बस मैं आज रात तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ। तुम्हें पता है आज फिर से मॉम डैड लड़ रहे थे और वो दोनों मेरे जरिए एक दूसरे को मैसेज पहुँचा रहे थे, इसलिए मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। इसलिए आज रात मैं तुम्हारे घर पर रहूंगी जब तक उन दोनों का गुस्सा शांत नहीं हो जाता। तो हाँ मिंग कहता है ठीक है जाओ इस रूम में सो जाओ। तो सेंगनान रूम में सोने जाने लगती है कि तभी सेंगनान हाओ मिंग को कहती है क्या तुम साइवान से अभी भी टच में हो। तो हाओ मिंग के ये सुनकर तो तोते ही उड़ जाते हैं और हाओ मिंग सेंगनान को झूठ बोलता है और कहता है मैं साइवान के टच में नहीं हूँ, ना ही मैं साइवान का फ्रेंड हूँ और ना ही उसका बॉयफ्रेंड, तो फिर मैं उसके टच में क्यों रहूंगा। तो सेंगनान कहती है उससे दूर रहना वरना वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम्हें पता है आज उसने क्या किया, उसने मेरे ऑफिस में जॉब ले ली है और उसने मुझे धमकी दी है कि वो मुझसे बदला लेकर रहेगी जो भी मैंने उसके साथ किया, इसलिए तुम मुझसे दूर रहना क्योंकि साइवान को लगता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और साइवान मुझसे बदला लेने के लिए वो तुम्हारा भी इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही चेता रही हूँ साइवान से दूर रहना। तो हाओ मिंग कहता है ठीक है और सेंगनान सोने चली जाती है। तो हाओ मिंग ये सोच सोच कर पगला रहा होता है आखिरकार साइवान किस टाइप की लड़की है। दूसरी तरफ साइवान अपनी मॉम से हेल्प लेती है और कहती है मॉम आप जादू टोना जानती हो ना, मुझे एक लड़की पर जादू टोना करवाना है जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो साइवान की मॉम कहती है जिस लड़की ने मेरी बेटी के साथ पंगा लेने की कोशिश की है मैं उसकी लाइफ हेल बना दूंगी। आगे साइवान अपनी मॉम के साथ चोरी छुपे ऑफिस जाती है और वहाँ जाकर साइवान के डेस्क पर जादू टोना करती है और कहती है आज से इस लड़की की लाइफ फेल हो जाएगी, आज से इसकी साढ़े साथी शुरू होती है, अब इसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा बल्कि बुरा ही बुरा होगा। इधर सेंगनान बुक्स पढ़ रही होती है तो उसे अचानक ठंड लगने लगती है और उसे डर भी लगने लगता है। अगले दिन हाओ मिंग के ऑफिस में एक क्लाइंट आता है अपना केस लेकर। तो हाओ मिंग कहता है मुझे पूरी डिटेल्स बताओ आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो वो क्लाइंट कहता है मुझे एक लड़की ने इंश्योरेंस के बहाने एक होटल में बुलाया था और उसी होटल में हम दोनों ने एक साथ एक रात बिताई थी। तो उसके बाद हम दोनों का मामला सेट हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद उस लड़की के हस्बैंड ने मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया और उसने कहा कि अगर मैं उसे 10 लाख रुपए नहीं देता तो वो इस वीडियो को वायरल कर देगा, प्लीज मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, मैं बहुत ही मुश्किल में फंस गया हूँ। कि तभी हाओ मिंग को साइवान का मैसेज आता है। तो हाओ मिंग का सारा ध्यान साइवान के मैसेज पर चला जाता है। तो साइवान कहती है कल मैं बहुत बीमार थी इसलिए मैं तुम्हारा मैसेज नहीं देख पाई। तो हाओ मिंग कहता है अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो साइवान कहती है ठीक है, वैसे क्या आज रात तुम फ्री हो, आज रात हम क्या डिनर के लिए जा सकते हैं। तो हाओ मिंग कहता है आज रात मैं फ्री हूँ, चलो आज रात डिनर करते हैं। तो साइवान ये सुनकर खुश हो जाती है। तो हाओ मिंग कहता है तुम अब टेंशन मत लो, मैं इस केस को हैंडल करूंगा। उस बंदे ने तुमसे पैसे मांगे थे ना, अब उस बंदे को तुम्हें पैसे देने होंगे हर जाने के मुताबिक, लेकिन उससे पहले तुम्हें वो वीडियो मुझे देना ताकि मैं उस वीडियो की अच्छे से जांच कर पाऊं और फिर तुम्हारे केस को स्टडी कर सकूं ताकि फैसला हमारे फेवर में हो। तो वो क्लाइंट हाओ मिंग को वो वीडियो दे देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सेंगनान की मॉर्निंग बहुत ही खराब होती है। तो सेंगनान की कलीग सेंगनान से पूछती है तुम्हारे गर्दन को क्या हुआ और तुम्हारा फेस इतना उतरा हुआ क्यों है। तो सेंगनान कहती है जैसे ही मैं घर से निकली तो मैंने सीधा पोटी पर ही पैर रख दिया और उसके बाद मेरे गले में भी थोड़ा दर्द होने लगा, मुझे लगता है कि आज का दिन ही मेरे लिए मनहूस है। कि तभी उधर से साइवान की एंट्री होती है और साइवान सेंगनान को बताती है कि वो जिस कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही थी वो कॉन्ट्रैक्ट अब साइवान का हो गया है। तो सेंगनान जैसे ये सुनती है तो बेचारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और साइवान सेंगनान का मूड खराब करके वहाँ से चली जाती है। तो सेंगनान की कलीग्स कहती है साइवान तो अभी से ही सेंगनान के सारे काम को चोरी कर रही है, पता नहीं ये आगे आगे क्या गुल खिलाएगी। तो सेंगनान ये सब सुनकर टेंशन में आ जाती है। तो सेंगनान की कलीग सेंगनान को कहती है तुम टेंशन मत लो, चाहे साइवान कुछ भी कर ले हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो सेंगनान ये सुनकर खुश हो जाती है। कि तभी उधर से साइवान आती है और सारे कलीग्स को महंगे महंगे गिफ्ट देती है और सबको अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। तो सेंगनान के सारे कलीग साइवान के चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और उसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं। तो सेंगनान ये सब देख लेती है और कहती है तुम तीनों ने अभी क्या कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए तुम तीनों मेरे साथ रहोगी, लेकिन साइवान की चुपड़ी चुपड़ी बातों में तुम तीनों भी आ गई और तुम तीनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो सेंगनान की तीनों कलीग्स ये सुनकर बुरा फील करती है, पर साइवान ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि वो सेंगनान से एक एक करके उसके सारे करीबी दोस्तों को उससे छीन रही है। इधर जिन हाओ मिंग को कहता है क्या हमें ये वीडियो देखना चाहिए। तो हाओ मिंग कहता है अगर हमें केस जीतना है तो हमें ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो जिन कहता है लेकिन हम किसी के प्राइवेट चीज को ऐसे कैसे देख सकते हैं। तो हाओ मिंग कहता है बकवास बंद करो और जाकर वीडियो देखो, समझे। तो जिन जाकर उस वीडियो को देखने लगता है तो हाओ मिंग भी साइड में जाकर उस वीडियो को देखने लगता है। तो उन लोगों को उस वीडियो को देखकर पता चलता है कि उन लोगों ने जानबूझकर उस बंदे को फंसाया है ताकि वो लोग उससे पैसे ऐड सके। उन लोगों ने उस कमरे में पहले से ही कैमरा छुपा कर रखा था। तभी हाओ मिंग को उस वीडियो में उसकी और साइवान की भी वीडियो मिल जाती है, क्योंकि उन दोनों ने जिस कमरे में एक
रात बिताई थी वो कमरा सबसे पहले क्लाइंट का था। आगे हाओ मेंग और साइवान डिनर पर मिलते हैं तो हाओ मेंग साइवान को बताता है कि उसे उस रात की थोड़ी थोड़ी बातें याद आ रही है। तो साइवान जैसे ये सुनती है तो बेचारी के तोते ही उड़ जाते हैं और वो पूछती है तुम्हें उस रात की कितनी बातें याद आई है। तो हाओ मेंग कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे इतना याद आ रहा है कि तुम उस दिन बहुत ही अकेला फील कर रही थी और तुम कह रही थी तुम्हारा कोई भी नहीं है जो तुम्हारा साथ दे। तो साइवान कहती है हमें पिछली बातें भूल जानी चाहिए और नई यादें बनानी चाहिए। तो हाओ मेंग कहता है तुम्हें मेरे सामने ऐसा प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम ठीक हो। तो साइवान कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम उस रात की सारी बातें भूल जाओगे क्योंकि मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है और इन सबको जानने के बाद हम दोनों फ्रेंड्स नहीं बन सकते, तो फिर हमारा रिश्ता क्या है। तो हाओ मेंग कहता है हम दोनों फ्रेंड्स तो बिल्कुल नहीं बन सकते। तो साइवान कहती है फिर तुम क्या चाहते हो। तो हाओ मेंग कहता है तुम मुझे पसंद करती हो ना, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए फ्रेंड्स का नाटक करना बंद करते हैं और सीधा एक दूसरे को डेट करते हैं। तो साइवान कहती है फिर सेंगनान का क्या होगा। तो हाओ मेंग कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सेंगनान की कोई फिक्र है क्योंकि जब तुमने मुझे सेंगनान के सामने किस किया था और उसके बाद जब हमने एक साथ एक रात बिताई तो तुमने कहा था कि आज के बाद हम दोनों नहीं मिलेंगे, लेकिन तुमने तब भी मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा। तुमने मुझे बार बार मैसेज किया और मुझसे पटाने की कोशिश की, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें सेंगनान की कोई फिक्र नहीं है। तो साइवान कहती है हाँ मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन तुम्हें भी तो फिक्र नहीं है, तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए फीलिंग्स है, इसलिए हम दोनों को एक साथ टाइम बिताना चाहिए ताकि हम लोग अपनी फीलिंग्स को जान पाए। तो हाओ मेंग कहता है ठीक है। तो साइवान कहती है लेकिन तुम्हें ऑनेस्ट रहना होगा, अगर तुम्हें मेरे लिए फील होता है तो तुम्हें बताना होगा और अगर सच में तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा तो तुम्हें सेंगनान से ब्रेकअप करना होगा। तो हाओ मेंग कहता है ठीक है, फिर चलो एक दूसरे को डेट करते हैं। आगे वो दोनों कार से जा रहे होते हैं तो साइवान हाओ मेंग से पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। तो हाओ मेंग कहता है आज हम लोग अपनी फर्स्ट डेट पर जा रहे हैं। तो साइवान कहती है वो तो मुझे पता है, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं। तो हाओ मेंग कहता है हॉट स्प्रिंग। तो साइवान जैसे ही हॉट स्प्रिंग का नाम सुनती है तो बेचारी के तोते उड़ जाते हैं और कहती है क्या इतनी जल्दी हमें इतने क्लोज आना चाहिए। तो हाओ मेंग कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन तुम्हें डर क्यों लग रहा है, हमने तो पहले भी ये सब किया है ना। तो साइवान बात को कवर अप करने के लिए कहती है मुझे डर नहीं लग रहा, तुम जहाँ लेकर जाओगे मैं वहाँ चलूंगी। आगे वो दोनों हॉट स्प्रिंग जाते हैं तो हाओ मेंग अपने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम चला जाता है। तो साइवान ये सब देखकर पूरी तरह डर जाती है और वो कहती है अब मैं ये गेम नहीं खेल सकती, अगर मैंने ये गेम खेला तो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो जाएगा। और साइवान वहाँ से चोरी छुपे जाने लगती है कि तभी उधर से हाओ मेंग बाथरूम से निकलता है और साइवान को जाते हुए देख लेता है। तो हाओ मेंग साइवान से पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। तो साइवान कहती है मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो बस इधर उधर देख रही थी। तो हाओ मेंग कहता है ओह ऐसी बात है, अच्छा जाओ तुम भी अपने कपड़े चेंज कर लो। तो साइवान कहती है इतनी जल्दी हमें ये सब नहीं करना चाहिए, पहले हमें एक दूसरे को जानना चाहिए, उसके बाद ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हाओ मेंग कहता है हमें छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो हिचकिचा क्यों रही हो। वेल हाओ मेंग के बिहेवियर को देखकर लगता है कि उसे साइवान की सच्चाई पता चल गई है, इसलिए वो ऐसे ऐसे ट्रिक लगा रहा है जिससे साइवान खुद ही कबूल ले कि उस रात कुछ भी नहीं हुआ था। पर साइवान तो एक नंबर की चुड़ैल और जिद्दी होती है और वो भी इतनी आसानी से हार मानने वाली में से नहीं होती। तो हाओ मेंग फिर से साइवान के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो साइवान भी हाओ मेंग के साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसके सामने ही अपने कपड़े उतार देती है और कहती है तुम ही पहना दो। तो बेचारा हाओ मेंग ये देखकर तो हक्का बक्का ही रह जाता है, पर साइवान के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। आगे हाओ मेंग साइवान को कोट पहना देता है। तो साइवान को भी ये सब करके अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपने बदले के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। तो साइवान हाओ मेंग को कहती है मैं जा रही हूँ हॉट स्प्रिंग में, तुम भी तैयार होकर आ जाना ठीक है। आगे साइवान पानी के अंदर ये सोच सोच कर पगला रही होती है कि हाओ मेंग उसके साथ क्या करेगा, कहीं हाओ मेंग सच में उसके क्लोज तो नहीं आएगा। तो बेचारी यही सोच सोच कर पगला रही होती है कि तभी उधर से हाओ मेंग आता है और पानी में जाता है और हाओ मेंग साइवान के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो साइवान ये सब देखकर घबरा जाती है, लेकिन वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाती है और हाओ मेंग का ट्रिक हाओ मेंग पर ही अपनाती है। तो बेचारे हाओ मेंग की तो टैटा फिस हो जाती है। बेचारा गया था साइवान को अपनी जाल में फंसाने के लिए, पर खुद ही उसकी जाल में फंस गया। तो साइवान कहती है हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले एक दूसरे को जान लेना चाहिए, क्या तुम नहीं चाहते कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लें। तो हाओ मेंग कहता है तुम सही कह रही हो। तो साइवान कहती है मैं बाहर जा रही हूँ, तुम भी बाहर आ जाओ। तो हाओ मेंग कहता है मुझे कुछ काम है, तुम बाहर जाओ मैं आ रहा हूँ। तो साइवान रूम से बाहर चली जाती है। आगे दोनों अपनी ऐसी हरकत पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो दोनों सोचते हैं कि आखिरकार उन दोनों ने ऐसी हरकतें की ही क्यों। आगे हाओ मेंग साइवान को घर छोड़ता है। तो साइवान कहती है ये रहा मेरा घर। तो हाओ मेंग कहता है उस दिन तो तुम उस रोड पर रुकी थी ना, उधर था ना तुम्हारा घर, फिर आज यहाँ पर कैसे हो गया। तो साइवान अपने ही झूठ में पकड़ा जाती है। तो साइवान बहाना बना देती है कि उसने 2 दिन पहले ही वो रूम खाली कर दिया है और अब वो यहाँ पर रह रही है। तो हाओ मेंग कहता है तुम इतनी जल्दी यहाँ पर शिफ्ट भी हो गई, ये बहुत ही अजीब है। तो साइवान कहती है इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, वैसे मुझे कुछ काम याद आ गया है इसलिए मैं चलती हूँ। आगे साइवान गाड़ी से उतर जाती है और कहती है अब तुम घर जाओ, मैं अपने घर जा रही हूँ। तो हाओ मेंग कहता है पहले तुम अपने घर जाओ, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा।
तो बेचारी साइवान यहाँ पर पूरी तरह फंस जाती है, क्योंकि वो घर तो उसका रहता नहीं और ना ही उसके पास उस घर की चाबी होती है। तो साइवान को समझ में नहीं आता आखिरकार अब वो करे तो करे क्या, कि तभी उधर से उसी घर से एक लड़की बाहर निकलती है। तो साइवान उस लड़की को कहती है मैं यहीं रहती हूँ तीसरे मंजिले पर। तो वो लड़की स्माइल करके वहाँ से चली जाती है और साइवान घर के अंदर। तो हाओमेंग साइवान को घर के अंदर जाते हुए देखकर वहाँ से चला जाता है। तो साइवान हाओमेंग के जाते ही घर से बाहर निकल जाती है और अपने रास्ते चली जाती है। और हाओमेंग ये सब देख लेता है और कहता है मुझे पता है कि तुम एक नंबर की चालाक लड़की हो और ये घर तुम्हारा नहीं है। कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सुई और जिंग हाओमेंग की वीडियो को देखकर खूब हंस रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास हाओमेंग और साइवान का वो वीडियो होता है जहाँ पर साइवान और हाओमेंग ने एक रात बिताई थी। और हाओमेंग को ये बात पता चल जाती है कि उसके और साइवान के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा साइवान उसे बता रही थी। और वो वीडियो उन लोगों को उसी क्लाइंट से मिली हुई होती है जिस क्लाइंट का हाओमेंग केस देख रहा होता है। तो वो लोग हाओमेंग की ऐसी हरकत पर खूब हंसते हैं। तो हाओमेंग कहता है तुम लोग का हंसना हो गया, जिंग क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना है? तो जिंग अपने बॉस के गुस्से को देखकर पूरी तरह डर जाता है और कहता है बॉस मैं काम पर जा रहा हूँ। आगे सुई भी हाओमेंग की बेवकूफी पर खूब हंसता है। तो हाओमेंग कहता है मुझे सच में इस लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने इसके साथ ऐसा किया, पर ये लड़की तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकली, ये तो मुझे ही फंसाने चली थी। तो सुई कहता है ये लड़की बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तुम ही देखो इसने तुम पर कितना घटिया इल्जाम लगाया। तो हाओमेंग कहता है मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। कि तभी सुई के दिमाग में एक आइडिया आता है और कहता है रुको मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम इसे भी सबक सिखा लोगे और अपनी माँ को भी कंट्रोल में कर लोगे। तुमने ही कहा था ना कि माँ तुम्हें फोर्स कर रही है शादी करने के लिए, अगर तुम इस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लोगे तो तुम्हारी माँ का सारा ध्यान तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे आ जाएगा और तुम्हारी माँ हर कोशिश करेगी तुम दोनों का रिश्ता तोड़ने के लिए, और वो तुम्हें कभी भी शादी के लिए फोर्स नहीं करेगी और ना ही तुम्हें कभी ब्लाइंड डेट पर भेजेगी। और तुम इसी तरह साइवान को भी सबक सिखा सकते हो, उसको उसी के जाल में फंसाकर। तो हाओमेंग कहता है तुम सही कह रहे हो, जिस तरह उसने मुझे अपनी जाल में फंसाया है मुझे भी उसे अपने जाल में फंसाना चाहिए, तब तो उसे पता चलेगा कि दूसरों को धोखा देने पर कैसा लगता है। आगे हाओमेंग घर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ आई हुई है। तो हाओमेंग की माँ हाओमेंग को कहती है मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी माँ से भी मिलने नहीं आओगे, मैं तुम्हें घर वापस बुलाने आई हूँ, इसलिए घर वापस आ जाओ। तो हाओमेंग कहता है अगर आप चाहती हैं कि मैं किसी से शादी कर लूँ तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो हाओमेंग की माँ कहती है मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ कि तुम शादी कर लो और अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। कि तभी हाओमेंग की माँ को पता चलता है कि हाओमेंग हॉट स्प्रिंग गया था। तो हाओमेंग की माँ हाओमेंग से पूछती है तुम किसके साथ हॉट स्प्रिंग गए थे? तो हाओमेंग अपनी माँ से इस बात को छुपाने की बहुत कोशिश करता है पर वो छुपा नहीं पाता। तो हाओमेंग की माँ कहती है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो हाओमेंग कहता है हाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड है। तो हाओमेंग की माँ ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है मैंने तुम्हें कभी भी मना नहीं किया है गर्लफ्रेंड बनाने से, तुम गर्लफ्रेंड बना सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम साइवान जैसी लड़की को कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड मत बनाना। अगर तुमने साइवान जैसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाया तो मैं तुम्हारे रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो ये चाहूंगी उस जैसी लड़की से शादी करने के बजाय तुम जिंदगी भर कुंवारे ही रहो। तो हाओमेंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैंने उस टाइप की लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया है। तो उसकी माँ कहती है तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे कब मिलाओगे? तो हाओमेंग कहता है सही टाइम आने पर मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिला दूंगा, ठीक है। आगे हाओमेंग सोने जाता है तो साइवान उसे मैसेज करती है और दोनों मैसेज खेलते खेलते ही सो जाते हैं। इधर साइवान को हाओमेंग से थोड़ा लगाव होने लगता है और साइवान को देखकर लगता है कि उसे हाओमेंग धीरे धीरे पसंद आने लगा है। आगे उन दोनों को सपने में एक दूसरे के ही सपने आते हैं। वेल आपको यहाँ पर इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। अगली सुबह जब उन दोनों की नींद खुलती है तो उन दोनों को समझ में नहीं आता आखिरकार उन दोनों को उन्हीं के सपने क्यों आ रहे हैं, कहीं उन दोनों का दिमाग सच में खराब तो नहीं हो गया। आगे सारे मीटिंग में बैठे हुए होते हैं तो बॉस उन लोगों को बताती है कि सेंगनान जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी अब वो प्रोजेक्ट साइवान करेगी। तो सेंगनान जैसे ये सुनती है तो बेचारी के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो बॉस को कहती है आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर कितनी मेहनत की है, आप इतनी आसानी से साइवान को ये प्रोजेक्ट कैसे दे सकती हैं और हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे कर सकती हैं? तो साइवान कहती है तुम इस प्रोजेक्ट में हद से ज्यादा पैसे लगा रही हो जितना इस प्रोजेक्ट में लगेगा भी नहीं, और मैं इस प्रोजेक्ट में तुमसे भी कम पैसे लगा रही हूँ जिससे लोगों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। तो बॉस को साइवान का आइडिया बिल्कुल पसंद आता है और वो कहती है ये प्रोजेक्ट साइवान ही करेगी। तो बेचारी सेंगनान ये सब देखती रह जाती है और कुछ कर भी नहीं पाती। आगे बॉस साइवान को कहती है तुम दाई ग्रुप को जानती हो ना, क्या तुम दाई ग्रुप से बात करोगी कि वो ट्रैवल का कॉन्ट्रैक्ट हमें ही दे? तो साइवान कहती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं दाई ग्रुप से बात करूंगी। तो बॉस ये सुनकर खुश हो जाती है और साइवान की तारीफ करने लगती है। तो सेंगनान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो चिल्लाकर कहती है आप हमारे साथ नाइंसाफी कर रही हैं, हमने दाई ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इतना रिसर्च किया है और अब आप कह रही हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी साइवान ही देखेगी, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हुई ना। आपको फेयर कंपटीशन करना होगा कि हम दोनों में से सबसे पहले दाई ग्रुप से
कौन कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, तभी पता चलेगा कि किस में कितनी काबिलियत है। तो बॉस कहती है अगर सेंगनान तुम चाहती हो कि तुम दोनों में कंपटीशन हो तो ठीक है, मैं तुम दोनों को एक एक मौका देती हूँ। जो भी सबसे पहले दाई ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर आएगा मैं उसे इस कंपनी का मैनेजर बना दूंगी। क्या तुम दोनों को ये डील मंजूर है? तो दोनों कहती है हाँ मुझे ये डील मंजूर है। आगे सेंगनान पूरी मेहनत करती है और अपने कलीग्स को इस प्रोजेक्ट पर काम करने को कहती है, पर उसके कलीग साइवान के चमचे बने हुए फिरते हैं क्योंकि साइवान उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट्स देती है ताकि वो लोग उनकी तरफ हो जाए। तो सेंगनान को अपने कलीग्स पर बहुत गुस्सा आता है और सेंगनान उन लोगों को डांटती है अगर तुम लोगों की बातचीत खत्म हो गई हो तो क्या तुम लोग काम पर आओगे? तो सारे कलीग सेंगनान की डांट से बिल्कुल डर जाते हैं और अपने काम पर वापस आ जाते हैं। तो साइवान सेंगनान को भी एक गिफ्ट देती है तो सेंगनान उसे लेने से मना कर देती है। आगे साइवान सेंगनान को कहती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जस्टिन आजकल क्या कर रहा है? तो सेंगनान साइवान के सामने शो ऑफ करने की कोशिश करती है कि उसके और हामेंग के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। तो साइवान सेंगनान को जलाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती और साइवान को हामेंग के सारे मैसेज दिखाती है और कहती है कल रात हम लोग हॉट स्प्रिंग गए थे और हमने साथ में डिनर भी किया, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें ये सब बताया? तो सेंगनान जैसे ये सब देखती है तो बेचारी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपने में बड़बड़ाती है और कहती है उस कुत्ते ने मुझसे झूठ कहा कि वो साइवान के टच में नहीं है। तो साइवान कहती है ये तो अभी शुरुआत है, तुम आगे आगे देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। मैं तुमसे तुम्हारी वो हर एक चीज छीन लूंगी जिसे तुम अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हो, तभी मेरा सही मायने में तुमसे बदला लेना होगा, समझी? और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म।